हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 8वें श्लोक को देखेंगे। इससे पहले कि मैं श्लोक को पढ़ूं, एक बहुत सुंदर बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मतलब आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं वस्तुतः, और हृदय से देना चाहता हूं, केवल मतलब बटरिंग नहीं कर रहा हूं। श्रोतागण होने की वजह से मैं कुछ बोल पाता हूं, और इतना रिसर्च करके भगवान का गुणानुवाद करने का कुछ मौका मुझे मिल पा रहा है सुबह शाम, ब्रेकफास्ट और डिनर की तरह। उसका लाभ जो मैं कल पढ़ा, वो मुझे कई बार बहुत सारे महिमा सुनते, कल एक लाभ मैं पढ़ा जो शाम को पढ़ाऊंगा, और वह पर उसको बोल लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि मुझे क्यों धन्यवाद देना चाहता हूँ भक्तों का। ये आज के श्लोक, मतलब भागवतम के श्लोक में से है। 3.5.23 में जीव गोस्वामी जी टीका में कहते हैं, एक श्लोक कोट करते हैं, अशेष संक्लेश शमम विधत्ते गुणानुवादा श्रवणम मुरारे किं वा पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवारतिरात्म लब्धा। अनुवाद प्रभुपाद का इसमें दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम रूप इत्यादि के कीर्तन, मतलब जो गुण अनुवाद है, गुणों का कीर्तन, नाम का कीर्तन, लीला कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो सकती हैं साधना भक्ति के स्तर पर। साधना भक्ति के स्तर पर भी बहुत सारी सब जो असीम, मतलब जो भी क्लेश है वो सब नष्ट हो जाएगा। क्लेशाग्नि भक्ति का गुण है, और विशेष रूप से भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा। अतएव उनके विषय में क्या कहा जाए जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया हो। 3.7.14 मैंने कि दो प्रकार के लोग हैं। अशेष संक्लेश शमम विदत्ते, जो अशेष सम्यक क्लेश हैं जीवात के, अविद्या जनित जो भी हैं, उनको असीमित जो क्लेश है उनको शमम, उनका नष्ट कर देते। विदत्ते मतलब उसके हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कैसे? गुणानुवादा श्रवणम मुरारे, भगवान के गुणों के अनुवाद मतलब बोलने से, पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार बोलने से, उसका श्रवण करने से। किसके? मुरारे, जो मुर नाम के दैत्य को मारने वाले हैं, उनके गुण से। जैसे भगवान मुर नाम के दैत्य को मार दिए, ऐसे उनका श्रवण कीर्तन साधकों के साधना भक्ति के स्तर पे ही अनेक अनेक क्लेशों का नाश करता है। ये पहली लाइन जो इसकी है वह है साधना भक्ति के बारे में, क्योंकि भाव भक्ति के स्तर पर क्लेश नहीं विद्यमान रहता। उसमें तो क्या है, सांद्रानंद विशेष आत्मा, विशेष प्रकार के कंडेंस्ड आनंद का अनुभव भक्त करता है। तो कह रहे हैं कि फिर किम वा पुनस कैमुत्य, फिर उनका क्या कहना जिन्होंने भगवान के चरण कमल के पराग की सेवा में रति प्राप्त कर। रति मतलब भाव स्तर पे, जो भाव भक्ति के स्तर पर आ गए, वह उस गुणानुवाद से कितना सुख प्राप्त करेंगे। तो कहना क्या, जो व्यक्ति बहुत कष्ट भोग रहा है, अशेष कष्ट भोग रहा है, उन कष्टों को नष्ट करने वाली है, मतलब इतना सुख देने वाले कि वो कष्ट नष्ट हो जा रहे हैं। तो जो पहले से ही भगवान की कथा के प्रति आकर्षित है, भाव भक्ति की बात कर रहा हूं, जिन्होंने भाव भक्ति को प्राप्त कर, उन्हें कितना सुख देगी। तो यानी कि जो साधना में लगे हैं उनके लिए भी परम पुरुषार्थ है भगवान की कथा और भगवान का नाम उच्चारण, श्रवण कीर्तन, और जो भगवान की भाव भक्ति में स्तर में है वह तो है ही। तो भाव भक्ति में तो जब पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए बहुत लाभ है। तो बोल तो मैं तभी पाऊंगा ना जब सुनने वाला कोई हो। तो कितना मैं आज कल जब मैं इसको पढ़ने लग गया तो मैं फिर आप जानते हैं मुझे फिट आने लगे, वाह वाह करना, वाह वाह। फिर पूछा गया कि क्या वाह, हमने कहा कल आओ तब बताऊंगा कि वाह क्या। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग कि हमको एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, भगवान की कृपा से प्रतिदिन हो करने को मिल रहा है। अब एक और विचार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये बताइए कि जब करने में दिक्कत कहाँ से आती है? जब करने में कुछ दिक्कतें आती हैं, और केवल 3 ही दिक्कत हैं: शोक, मोह और भय। कोई विरोध हो तो बता दीजिएगा। अरे भैया बच्चे का वो ट्यूशन नहीं लग रहा है, या ये किसी भी चीज के शोक में डूब गया, तो अब वो शोक ही बनाता रहेगा, वो जप नहीं करेगा। अगर भय है किसी चीज का, अरे भाई उनको मार देगा ये वो, या और किसी प्रकार का भय है, तब भी वह जप नहीं करेगा। जब तो सामर्थ्य युक्त है, लेकिन नहीं करते देखे गए हैं लोग। मोह पड़ गया हो, अरे बच्चे को पालना है, ये करना है, वो करना है, फिर जप नहीं कर रहे हैं। अरे भैया जप करें कि अब ये परिवार पालने। तो मैं इसमें सोच रहा था कि भागवतम कितनी बड़ी सहायता कर रहा है कि अगर श्रीमद् भागवतम को सुनता है तो उसका शोक, मोह और भय का नाश होता है, तो वह जप करने के लिए भी फ्री हो जाता है। ये तो आप प्रैक्टिकल देख ही रहे ना कि भागवतम को सुन करके, भगवद गीता को सुन करके व्यक्ति मतलब समर्थ बन जाता है, अपने भक्ति में और फिक्स हो जाता है।
कितना बल मिलता है। नहीं तो देखिए भक्त थे, जब जब करे उसके बाद रोने लगे, प्रभु जी आज तो मैंने बहुत खराब जप किया। हमने कहा जब तो कभी खराब नहीं होता है, आपको भले सुख ना मिले उस एक दिन, एक अलग बात है, लेकिन जब तो हमेशा लाभकारी होता है। क्योंकि मान लीजिए आप कोई दवा खाएं, आज हमको दवा में बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा, तो द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन डज नॉट डिपेंड ऑन द टेस्ट। टेस्ट कुछ भी आए तो अब मैं चीज़ देख रहा हूँ कि रोज रोज पढ़ने और सुनने के द्वारा जो श्रद्धा है वो आपकी शास्त्रीय हो जाती है। हमारा अनुभव चाहे कुछ भी, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, हमारा कल्याण तो होगा ही ना, चाहे कैसे भी नाम बोला जाए कल्याण तो होगा ना। तो आप समझ रहे हैं दिस फोर्टिट्यूड, समझते हैं फोर्टिट्यूड? फोर्टिट्यूड शब्द फोर्ट से आता है, किला, किलाबंदी, मतलब वो स्थैर्य, इसको इंग्लिश में फोर्टिट्यूड कहते हैं। वो स्थिरता आ जाती है, इसे निष्ठा कहते हैं। निष्ठा जाती है कि नहीं कुछ भी हो, मेरा अनुभव कुछ भी हो, मैं भगवान की भक्ति जरूर करूंगा। और भक्ति करोगे तो फिर तो कल्याण होना ही है आपका। मतलब भागवतम सुनना अपने आप में भक्ति है, किस प्रकार से भक्ति में सहायता कर रही है वह देखने का आपको सामर्थ्य होना चाहिए कि किस प्रकार से हमको स्थिर कर रही है, किस प्रकार से स्थिर कर रही है भक्ति में। बाहर से कुछ भी कठिनाई है, बाहर की कठिनाई आपको भक्ति में नहीं रोक सकती है, कठिनाई अंदर की होती है। डू यू एग्री विद दिस? अगर श्रद्धा है तो एवरेस्ट पे भी चढ़ जाता है व्यक्ति, यदि उसे कुछ मिलता नहीं है। लेकिन दिस इज वेरी अमेजिंग, ये हम बात जिंदगी भर याद रखिएगा कि भक्ति को बाहर से कोई नहीं रोक सकता है, कुछ नहीं। मैं कहूँ जप मत करिए तो कहीं तुम्हारे बाप के नौकर है, किसी नहीं, कौन होते तुम बोलने वाले? ऐसे कोई बोलेगा तो आप लड़ जाएंगे। लेकिन अंदर से मन में कोई डाउट आ गया कि पता नहीं कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कुछ तो बस फिर व्यक्ति रुक जाएगा। ये है 3.7.14, 3.7.14, 14 वो बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, एक त्रुटि मुझसे हुई थी, 5वें में बोला था भगवान ने पश्चिम माया पार्थ रूपाणी शतशोतः सहस्त्रशः नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णा कृति नीचा। भगवान ने कहा था कि मेरे रूपों को देखो जो सहस्त्रों रूप मुख वाला है और हजारों मुख वाला है, विभिन्न आकृति का। तो जहाँ पश्य की व्याख्या करते हुए मैंने कहा कि देखो जैसे भगवान ने बोला वैसे ही देखने की क्षमता दे दी, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए पश्य है, फिर 6 में पश्य, फिर उसके बाद 7 में पश्य, पश्य है ना। तो देखो देखो देखो, लेकिन दिखाए नहीं अब तक। तो मान लो अर्जुन कहे अरे कहाँ देखो, आप बोलो देखो देखो देखो, कुछ तो नहीं दिख रहा है। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं कि तुम ऐसे अपने प्राकृत चक्षुओं से नहीं देख पाओगे, अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देख पाओगे, मैं इसलिए तुमको दिव्य चक्षु दे रहा हूं। और उसके बाद 9 में कहते हैं कि एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वर हरि दर्शया मास पार्थाय परमम रूपम ऐश्वरम। इसके बाद उन्होंने अपने परम ऐश्वर्य, मतलब जो रूप था उसे दिखाया। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, बहुत बड़ी गलती नहीं थी, बस ये था कि भगवान तुरंत नहीं दिखाए थे। देखो देखो देखो, श्लोक बोलने में टाइम नहीं लगा। देखिए हम बोल लेते हैं, हमारे संग बोलिएगा एक बार आप। टाइम स्टॉप वॉच लगाइएगा जरा, स्टॉप वॉच है किसी के पास? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी गलती में कितनी गलती है, ज़्यादा गलती नहीं है। लेट मी पुट अ स्टॉप वॉच एंड जस्ट स्टैंड। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा नहीं बोले होंगे तो उसको हटा देते हैं एक मिनट, रुकिए फिर। सो व्हाट वाज द एग्जैक्ट थिंग? पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहूनि दृष्टपूर्वाणि पश्यश्चर्याणि भारत यः कस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद सचराचरं मम देहे गुडाकेशा यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनन्यैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम्। 27 सेकंड, तो इतना तो वेट कर सकते हैं वो। खाली ये बोलना चाहता हूँ कि कह रहे हैं देखो 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 देखो, तो मतलब ये जो मैं समझ रहा हूँ इस तरह से कि भगवान काइंड ऑफ डिमर यूज कर रहे हैं। डिमर समझते हैं आप लोग? कोई जैसे आप लोग कभी अगर नाटक देखे हो तो नाटक में वो लोग धीरे धीरे लाइट ओपन करते हैं और पीछे से वो नेपथ्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड में आवाज आना शुरू हो जाती है और फिर धीरे धीरे लाइट खुलती है। तो हम तो इसको इसी तरह समझ रहे हैं कि यद्यपि भगवान बोल रहे हैं पश्य पश्य, तुरंत नहीं दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस रूप को आप अपने प्राकृत चक्षु से नहीं देख पाओगे और उसके बाद लाइट ओपन किए, मतलब दिव्य चक्षु दिए जिसके द्वारा अर्जुन देख पाए। अभी 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 आप बहुत सारे प्रश्न बनेंगे इसमें, मैं इसको समझाऊंगा, लेकिन इतना बस समझ लीजिए कि अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम इस रूप को जो अब मैं बोल रहा हूं अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देख पाओगे, अपने प्राकृत अपने भौतिक चक्षुओं से नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है, अभी समझाऊंगा मैं।
पहले तो श्लोक बोल लेते हैं। सो मेरे पीछे बोलिए, न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनन्यैव स्वचक्षुषा, न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा, दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्, दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे न योगमैश्वरम्। तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनन्यैव स्वचक्षुषा, न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा, दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्, दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे न योगमैश्वरम्। तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनन्यैव स्वचक्षुषा, न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा, दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते हो, इसलिए किंतु से लिंक हो जाना चाहिए। मैं बोल रहा हूं देखो देखो, अरे अरे तुम तो देख ही नहीं सकते यार। समझाया? 3 श्लोक बोले देखो देखो, ओह तुम देख ही नहीं सकते, तुमको देना पड़ेगा कुछ ज्ञान देना पड़ेगा तब तुम देख पाओगे। अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। भले अन्वय देखिए फिर बताता हूं। तो किंतु यद्यपि मैं कह रहा हूं देखो देखो देखो, किंतु एवं निश्चय ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, माम मुझे, अनेन स्वचक्षुषा, अब देखिए एक इसमें अनुवाद रखा गया है, अपने इन प्राकृत नेत्रों से। अब प्राकृत शब्द अनेना स्वचक्षुषा से नहीं आ रहा है, ये श्रीधर स्वामी की टीका से आ रहा है, और ये यहीं पे बात बड़ी पेचीदा हो जाएगी। देखिए प्रभुपाद जी ने कैसे रखा है इसको, अनेना अपनी आंखों से, और ये बिल्कुल परफेक्ट, अच्छा बड़ा गुह्य अनुवाद प्रपात किए हैं। क्यों बताता हूं, देखिए प्रश्न पहले ये होगा कि क्या अर्जुन की आंखें प्राकृत हैं? क्या उनका तो पूरा शरीर चिन्मय है? तो अनेन स्वचक्षुषा का मतलब ये जो कहा गया श्रीधर स्वामी के अनुसार कि इन प्राकृत नेत्रों से, वह ऐसा इसलिए कह रहे हैं, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग क्यों हो रही? क्योंकि अर्जुन केवल भावना कर रहे हैं कि मैं ये देहधारी जीव हूं, मैं एक बद्ध जीव हूं, इसलिए केवल उनको चमत्कृत करने के लिए भगवान ऐसा कह रहे हैं कि तुम अपने इस चर्म चक्षुओं से नहीं देख पाओगे। ये अंडरस्टैंडिंग अगर ली जाए तो इसका एक्सप्लेनेशन है, मतलब श्रीधर स्वामी इसको ली है प्राकृत नेत्रों से, लेकिन इसको चक्रवर्ती बाद ने एक्सप्लेन किया है। जब मैंने पहले पढ़ा श्रीधर स्वामी की टीका, तो हम कहें ये क्या, अनेन स्वचक्षुषा मतलब अपने इन प्राकृत नेत्रों से, तो प्राकृत नेत्र तो अर्जुन के हैं नहीं, उनके तो दिव्य नेत्र हैं, ऑलरेडी दिव्य नेत्र हैं, पहली बात ये है। अब इसको और समझिए, भगवान, हाँ तो ये बात समझ आएगी, तो अब तुम प्राकृत नेत्रों से नहीं देख सकते हो और तुमको मैं दिव्य नेत्र दूंगा तो तुम देख पाओगे। अब एक प्रश्न हो जाएगा कि क्या अर्जुन के नेत्र दिव्य नहीं है? दिव्य हैं, लेकिन उसमें भी 2 वैरायटी है। एक दिव्य नेत्र से आप भगवान के ऐश्वर्य देख सकते हो, और एक दिव्य नेत्र से भगवान के माधुर्य का अनुभव कर सकते हो। तो अर्जुन के पास जो दिव्य नेत्र थे वह भगवान की मधुरता का अनुभव करने में समर्थ थे। तो भगवान अब उसका मोड चेंज करके अपने ऐश्वर्य का अनुभव करने के लिए बोल रहे हैं, एक तरह से हाँ कर रहे हैं। और एक और बड़ी रुचिकर बात बता रही है कि मैं तुमको चक्षु दूंगा, मन नहीं दूंगा, यानी कि ऐश्वर्य का दर्शन करने वाले चक्षु तो दूंगा, लेकिन ऐश्वर्य की तरफ आकर्षित होने वाला मन नहीं दूंगा। जैसे माता यशोदा को भी भगवान ने चक्षु दिए थे, थोड़ी देर के लिए ऐश्वर्य देख पाई, लेकिन उनका मन अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। यस, ऐश्वर्य जरूर देखेंगे भगवान के, लेकिन उनका मन उनके प्रति आकृष्ट नहीं होगा, उनका मन तो वही भगवान के मधुरता के प्रति आकृष्ट है। बहुत डीप श्लोक है, बहुत डीप श्लोक है। आप लोग आज इसको पढ़ने के बाद, अगर सुनने के बाद एक बार फिर पढ़ेंगे तब बात समझ में आएगी। ये बात गलत नहीं है, ये अनुवाद ऐसा प्रभुपाद ने परफेक्ट अनुवाद किया है और बहुत रहस्यमय अनुवाद है। इन आंखों से नहीं देख सकते, तो इन आंखों का क्या मतलब है? तुम्हारी आंखें तो माधुर्यता को पकड़ने वाली हैं, ये ऐश्वर्य को नहीं देख सकती, इसलिए दिव्य चक्षु दे रहा हूं, अर्थात दिव्य चक्षु वो ऐसे दे रहा हूं, वो दिव्य चक्षु दे रहा हूं जो ऐश्वर्य को पकड़ेंगे।
और दूसरा अगर अर्थ लेते हैं कि तुम इन प्राकृत आंखों से नहीं देख सकते, तो ये केवल अर्जुन को चमत्कृत करने के लिए है, क्योंकि वह उनकी एक अभिमान है कि मैं क्षत्रिय हूं। वो है नित्य सिद्ध पार्षद, लेकिन अब जब इस जगत में आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वे नित्य सिद्ध पार्षद हैं। युधिष्ठिर महाराज भी तो कह रहे थे कि अरे युद्ध हुआ, मैं सब मेरी वजह से युद्ध हुआ, मैं तो नरक में जाऊंगा, ये वो इत्यादि इत्यादि। वो भगवान के कारण ऐसा हो रहा है। ये समझ पा रहे हैं मेरी बात? इस जगत में जब नित्य पार्षद भी आते हैं तो उनको ये लगता है कि मेरा देह तो भौतिक है। जैसे कि सनातन गोस्वामी के शरीर से फोड़े आदि हो रहे थे तो सोच रहे थे इसको नष्ट करते हैं, शरीर किसी काम का नहीं है, लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं तुम्हारा शरीर तो चिन्मय है। दीक्षा काले वाला श्लोक भी आप देखेंगे, वहां पे दीक्षा काल में जब भक्त अपने जीवन, अपने शरीर को, मन को, वाणी को भगवान को, गुरु को समर्पित करता है तो उसका शरीर भी चिन्मय हो जाता है। जो भगवान को प्रणाम करता है उसका शरीर भी चिन्मय हो जाता है। आप लोगों को लग रहा है चिन्मय शरीर? Please raise hands if you think that your body is spiritual. स्पिरिचुअल? अरे कल ही तो बुखार आया था। स्पिरिचुअल बॉडी में बुखार आता है। लेकिन प्लीज समझने का प्रयास कीजिए, बार बार हम कह रहे हैं इस बात को समझने का। अनेन चक्षुषा का मतलब है इन प्राकृत चक्षु से नहीं देख सकते हो, लेकिन ये केवल अर्जुन को चमत्कृत करने के लिए बस। देखिए श्रील प्रभुपाद जी भी कृष्ण बलराम जी को देखते थे, यहाँ पे थे, तो उनके देखने में और हमारे देखने में बहुत अंतर हो गया कि नहीं? यद्यपि ऐसा लग रहा है कि प्रभुपाद जी, मतलब एक्सटर्नली तो लग रहा है कि प्रभुपाद जी का शरीर भी वृद्ध हो रहा है, बीमार हो रहे हैं इत्यादि इत्यादि, बट ही इज सीइंग विद अ डिफरेंट आई। अगर दुर्योधन को लग रहा होता कि अर्जुन का शरीर तो चिन्मय है तो उससे युद्ध करने जाता। वो तो सोच ही रहा ना कि इनको मार देंगे, लगे रहो, सब लोग लग जाओ अर्जुन को मारने में। तभी तो बाण मांगा था विष्णुदेव से। तो देखिए अन्य लोगों की भी ऐसी प्राकृतिक बुद्धि हो जाती है भगवान के भक्तों के प्रति। जब भगवान के प्रति हो जाती है तो फिर भक्तों के प्रति हो जाए तो कौन सी आश्चर्य की बात है। और भगवान भी इस भाव में रहते हैं कभी कभी। देखिए ना, जैसे जब भीष्मदेव से युद्ध हुआ तो उनको बाण लग रहे हैं, जबकि गीता में बोल चुके हैं, थोड़ी देर पहले बोले ना, कुछ दिन पहले, मतलब शुरुआत में, भगवद गीता की युद्ध की शुरुआत में गीता में बोल रहे कि आत्मा को कुछ काट नहीं सकता है। झूठ बोलते हो। आपको कहे कि आपको तो बाण लगे और खून भी निकला, तो भगवान भी उस समय क्षत्रिय आवेश में है। अगर वो सारे बाण ऐसे आर पार चले जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो उनको फिर मजा नहीं आता ना। तो लीला में पूरा आविष्ट होने के लिए भगवान के पार्षद भी इस प्रकार से भूल जाते हैं। ये आप चेतन चरितामृत में पढ़ेंगे कि गोपियां भी भूल जाती हैं, कृष्ण भी भूल जाते हैं कि वो तो नित्य संगी हैं, और फिर एक दूसरे से फिर उनका वो प्रेम व्यवहार होता है। तो ये होना बहुत जरूरी है। अगर आपको नाटक में याद रहे कि आप कौन है घर पे, अरे यार घर पे सब, घर में के बच्चे को ट्यूशन ले जाना है और आपको सब्जी लेने जाना है, देन यू कैन नॉट रियली प्ले द पार्ट, ऑल्दो इट इज स्टिल अ लीला। अब समझ में आ पा रहा हूं कि नहीं समझा रहा हूं? ये आगे भी टीका में पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो सबसे परफेक्ट अनुवाद तो यह है कि अपने इन नेत्रों से, लेकिन मैं जानबूझ करके, मतलब इस अन्वय में इस बात को रखा है कि श्रीधर स्वामी इस बात को बोलेंगे अपने इन प्राकृत नेत्रों से नहीं देख सकते थे। लेकिन यह हमें गलती नहीं करनी होगी कि ये हम समझ लें कि अर्जुन प्राकृत नेत्र वाले हैं। प्राकृत नेत्र समझ रहे हैं, मटीरियल नेत्र, जिसकी आंखों पे, जिसकी इंद्रियों पे अविद्या की लेयर चढ़ी हुई है, ऐसे अर्जुन नहीं है। अगर आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, अर्जुन के रोम रोम से भगवान का नाम उच्चरित होता था। इज नॉट कंडीशन सोल। ठीक है। अनेन स्वचक्षुषा द्रष्टुम न शक्य से, अपने, अब हम प्राकृत से करने से ज्यादा दिक्कत हो रही तो इतना समझ लीजिए, अपने इन नेत्रों से देखने में समर्थ नहीं हो। इससे पूरा अर्थ समझ में आ रहा है। अतएव ते दिव्यम चक्षुदामी, तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं मैं, यानी मेरी ऐश्वर्यम योगम पश्य, मेरी ऐश्वरिक योग शक्ति को देखो। न तो माम शक्य से दृष्टुम, मैंने पश्य पश्य कहा, देखो 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 देखो, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते। कैसे? अनन्य वस्व चक्षुषा, निश्चित ही इन चक्षुओं से नहीं देख सकते। अगर सीधी सीधी अर्थ ले, बाकी तो और क्लियर हो जाएगा। इन चक्षुओं से नहीं देख सकते। तब चले वापस, तो कह रहे हैं दिव्यम ददामी तेज। अरे रुको भाई, आपको मैं चक्षु दे रहा हूं, घबरा क्यों रहे हैं? आपने इच्छा करी है तो हम कैसे उसको टाल देंगे? पश्य में योग वैश्रम, अब देखो मेरे योग ऐश्वर्य को। ठीक, तो इसके बाद भगवान दिखाएंगे। श्रीधरी,
एक मैं बात और कहना चाहता हूँ, जब मैं श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ रहा था तो मन में खिन्नता हुई। खिन्नता समझते हैं, मतलब ये क्या कह रहे हैं प्राकृत। और जब मैं चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़ा तो उन्होंने उसको रिजॉल्व कर दिया। आई वाज जस्ट सो हैप्पी, आई वाज जस्ट सो हैप्पी। हमने कहा हाँ ये अर्थ है, ओ अच्छा ये अर्थ है, दिस इज वेरी नाइस। तो यही आचार्यगण करते हैं कि पूर्ववर्ती आचार्य ने जो बात कही जिसमें हमें भ्रमित होने की संभावना हो जाए कि ये तो कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है, उसको वो रिजॉल्व भी कर देते हैं। दे डेवलप ऑन दैट, वेरी इंटरेस्टिंग। श्रीधरी, अर्जुन ने जो ये कहा था कि यदि आप मेरे द्वारा देखा जा सकता है ऐसा मानते, मन से यदि तत्शक्यम, तो इस विषय में कहते हैं अनेन स्वचक्षुषा, अर्थात अपने इन्हीं चर्म चक्षुओं द्वारा तो तू मुझे दृष्टुम न शक्य से, अर्थात देखने में समर्थ नहीं होगा। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। श्लोक देखते हैं, श्लोक देखिए, क्या श्लोक बोले थे फोर्थ में, मन से तदि यदि तत्शक्कम मया दृष्टम इति प्रभो योगेश्वर तत्व में तुम दर्शयात्मान अव्ययम। आप यदि मानते हैं कि मैं देखने में समर्थ हूं, तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। अर्जुन देखिए, अर्जुन भगवान की मधुरता का अनुभव कर रहे हैं, एंड फॉर हिम दैट इज नेचुरल, ऑल्दो ही कंसिडर दैट हिज बॉडी इज मटीरियल। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यद्यपि वह भगवान की मधुरता का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं लगता है कि उनकी इंद्रियां दिव्य हैं। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? कैन यू बी इन हिज शूज सो टू स्पीक? मतलब मैं क्षत्रिय हूं, सिंपल क्षत्रिय, और अर्जुन तो बहुत कृष्ण तो बहुत सुंदर। कृष्ण को कोई पसंद क्यों नहीं करेगा? कृष्ण तो अच्छे हैं। जैसे आप लोग रसगुल्ले का अनुभव करते हैं, टेस्ट अनुभव करते हैं, तो उसमें कुछ रीजनिंग करते हैं कि कैसी मेरी इंद्रियां होंगी जिसकी वजह से मैं रसगुल्ले का अनुभव करूं। तो भगवान की मधुरता का अनुभव करना अर्जुन के लिए स्वाभाविक है, ऐश्वर्य का नहीं। पहले क्लियर समझ लीजिए। तो अर्जुन तो उसी रेफरेंस में बोल रहे हैं कि मेरी आंखें, उनकी भावना ऐसी है, उनके चक्षु दिव्य हैं, लेकिन उनकी भावना ऐसी है कि मेरी नॉर्मल आंखें हैं और कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण बड़े अच्छे लग रहे हैं, सब कुछ है, और यदि आप इन आंखों से मुझे देखने दें, समझते हैं कि मैं देख लूंगा, तो आप मुझे दिखा दीजिए। तो क्योंकि उनकी ऐसी भावना है कि मेरी प्राकृत आंखें हैं, प्राकृत आंखें नहीं है, क्योंकि वो एक क्षण के लिए भगवान का विरह नहीं मतलब सहन कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा मान रहे हैं कि आंखें उनकी मटीरियल, तो कहते हैं इन आंखों से अगर मैं देख सकता हूं तो आप मुझे दिखा दीजिए। इज इट सिंकिंग इन? उनकी आंखें दिव्य हैं, लेकिन मानते क्या है, मैं तो प्राकृत भौतिक आंखें, भौतिक मतलब नॉर्मल आंखें, जैसे आपकी आंखें वैसे मेरी आंखें। इसलिए भगवान ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे, इन आंखों से आप नहीं देख सकते। वो उस बात का जो भगवान पूछे कि यदि आप मानते हैं कि मैं देख सकता हूं, उसका उत्तर में कह रहे कि देखा तो रहा, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि इन आंखों से नहीं देख सकते हो। लेकिन भगवान का असली आशय क्या था कि तुम इन माधुर्य को पकड़ने वाली आंखों से नहीं देख सकते हो, तुमको ऐश्वर्य पकड़ने वाली आंखें दूंगा, ये अर्थ। भगवान जो बोलते हैं उसके कई अर्थ होते हैं, कई लेवल पे अर्थ होते हैं, तो शायद समझ पा रहे होंगे आप। हाँ, माइक पे पूछिए। प्रभु जी, आपने कहा कि भगवान ने उनको नेत्र दिए चमत्कृत करने के लिए, वो पॉइंट समझ नहीं आया, चमत्कृत करने वाला पॉइंट नहीं। देखिए, भगवान नेत्र नहीं, भगवान ने भाषा का प्रयोग किया से वो चमत्कृत हो जाए। ओह, मैं इन आंखों से नहीं देख पा रहा था, अब भगवान ने मुझे दिव्य आंखें दी हैं जिसके द्वारा मैं ऐश्वर्य को देखूंगा। जबकि आंखें तो उनकी पहले से दिव्य थी, लेकिन वो हाई लेवल की दिव्य थी। अरे जैसे यहाँ बैंड होता है ना इंटरनेट का, एक 2G बैंड, एक 5G बैंड, तो दोनों बैंड है ना, लेकिन दोनों में अलग अलग स्पीड मिल रही है कि नहीं मिलती? ये क्या एग्जाम्पल दिया मैंने, लेकिन हमें समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। भगवान के ऐश्वर्य के रूप को देखने के लिए भी दिव्य आंख चाहिए, असाधारण दिव्य चाहिए, और भगवान की मधुरता का अनुभव करने के लिए तो प्रेमांजन छुरित, प्रेम के अंजन से लिपी हुई आंखें चाहिए। तो प्रेम के अंजन से लिपी हुई आंखें अर्जुन की पहले से ही थी, लेकिन क्योंकि अर्जुन अपने को मान रहे एक सामान्य क्षत्रिय है, तो वे मान रहे कि मेरी आंखें भी चर्म चक्षु वाली हैं, सिंपल आंखें हैं, तो उनको ऐसा भाषा का प्रयोग करें कि देखो तुम्हारी आंखें हीन हैं,
और उन आंखों को मैं एक दिव्य आंखें दूंगा, उससे तुम देख पाओगे। केवल भाषा का प्रयोग किया जा रहा है इस प्रकार से। अर्जुन को लग रहा है कि उनको सुपीरियर आंखें दी जा रही हैं। यही तो श्लोक से समझ में आ रहा है ना, यही सुनाई पड़ रहा है ना आप लोगों को। अच्छा चलिए अभी बता दे, मैं से रहा नहीं जा रहा। आपको गुड़ अच्छा लगता है? माइक माइक पे माइक होल्ड कीजिए, बताइएगा। गुड़ अच्छा लगता है जी। और रसमलाई अच्छी लगती है जी। अगर दोनों में से ऑप्शन दिए तो क्या अच्छा लगता है? रसमलाई। रसमलाई। तो जो व्यक्ति रसमलाई खा रहा है, एक हाथ व्यक्ति खड़ा कर दे क्योंकि वो गुड़ खाने के लिए इच्छुक हो जाएगा। नहीं करते हो? नहीं ना, बस आप समझ गए ना। अच्छा, जिस व्यक्ति को जॉइंडिस है ना उसको गुड़ अच्छा लगता है, ना उसको रसमलाई अच्छी लगती है। लेकिन जिसका जॉइंडिस हट गया है उसको गुड़ भी अच्छा लगता है और रसमलाई भी अच्छी लगती है, लेकिन रसमलाई या मिश्री ज़्यादा अच्छी लगती है, उधर उसकी टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी। तो अब यही मेरा उदाहरण नहीं है, चक्रवर्ती बात इस बात को बहुत कहते हैं कि अर्जुन भगवान के माधुरता का अनुभव करने वाले हैं। तो जो व्यक्ति मिश्री का अनुभव कर लिया है वो गुड़ को क्यों खाएगा? ऐश्वर्य के प्रति उतने आकर्षित नहीं होते ही नहीं वस्तुतः देखा जाए तो। आप देखेंगे आगे जाकर के जब अर्जुन को ऐश्वर्य दिखाएंगे तो उसमें वो आकर्षित नहीं होंगे। इसलिए गीता भूषण टीका में कहा गया कि उनको मन नहीं दिया गया ऐश्वर्य का अनुभव करने वाला, केवल आंखें दी गई। ऐश्वर्य का रसासाधन नहीं कराना चाहते, ऐश्वर्य दिखाना क्यों चाहते हैं? हम लोग कई बार सुन चुके हैं। अर्जुन एक बोले मुझे कौतुक है, और दूसरा बात ये थी कि अन्य लोग जो अपने अपने भगवान लेके आएंगे फील्डिंग में लगाएंगे, हमारे भगवान कंपटीशन में, ओलंपिक कौन जीतेगा भगवान का, किसको गोल्ड मेडल मिलेगा, तो भगवान सब लोग निरस्त कर दे, कोई व्यक्ति को भगवान घोषित ना किया जाए। ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि हम लोग ऐश्वर्य से आकर्षित नहीं होते हैं। ऐश्वर्य से भी रस का अनुभव होता है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ रस है मधुरता का रस। अरे हमारे पिताजी बहुत बड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये है वो, जो अच्छी बात है। लोग बोलते भी हमारे पता है हमारे पापा IAS ऑफिसर है, अच्छा बहुत अच्छी बात है, सही फील्स रस। बट उसके पापा जो पास उसको हाथ गोदी में ले लेते हैं, उसको पप्पी लेते हैं बच्चे की, उसको आइसक्रीम खिलाते हैं, दैट इज वेरी स्वीट एंड अ किड वांट्स टू एक्सपीरियंस दैट। अभी पूरा सुन लीजिए, अभी तो हम धीरे धीरे पढ़ा, आज तो पूरा कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा आस्वादन करा रहे हैं। अनेन सचक्षुषा, अर्थात अपने इन्हीं चर्म चक्षुओं द्वारा तो तू मुझे दृष्टुम न शक्य से, अर्थात देखने में समर्थ नहीं होगा। मतलब मेरे ऐश्वर्य रूप को देख तो रहे ही है, वो भगवान को तो देख ही रहे हैं, लेकिन जो ऐश्वर्य रूप है उसको नहीं देख पाएंगे। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आप बात बड़ी घुमा करके बोली जा रही है यहाँ पे, सीधी सीधी टीका नहीं है। देखो तुम अपने प्राकृतिक इंद्र से मुझे नहीं देख सकते, आपको तो देख ही रहे हैं। तो ये टीका में कुछ बातें छुपी हुई हैं जो अभी और आगे नेक्स्ट टीका में क्लियर हुआ। आपको तो मैं देख ही रहा हूं, तब अभी रुकिए, पढ़ते समझ आ जाएगा। इसलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक ज्ञानात्मक नेत्र देता हूं, उसके द्वारा तू मेरे ऐश्वर्य युक्त योग को देख, यानी अघटित घटना सामर्थ्य रूप असाधारण शक्ति का अवलोकन कर। क्या मतलब हुआ? पश्य में योगम ऐश्वरम। योग का मतलब एक होता है कि जिस वह साधन, वह उपाय जिससे असंभव चीज भी संभव हो जाए। भगवान को हृदय में बांधना असंभव है कि नहीं? यस, लेकिन भक्ति योग के द्वारा वह भी संभव हो जाता है। तो योग मतलब एक अर्थ योगा कि मतलब योग का मतलब ये क्या योग किया जाए कि भाई इससे ये काम हो जाए, तो वह उपाय जिसके द्वारा असंभव कार्य भी हो जाए उसको योग कहा जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं मेरे इस ऐश्वर्य युक्त योग को देख, कि जिसमें जो चीज नहीं भी हो सकती है वह भी घटित करने का सामर्थ्य है, वो मैं दिखाऊंगा। अब सारार्थ वर्ष में पढ़ेंगे तो बिल्कुल और स्पष्ट समझ आएगा। श्री भगवान ने कहते हैं, अर्जुन इस रूप को इंद्रजाल या मायामय नहीं बल्कि सच्चिदानंदमय समझो। ये मत सोचो मैं केवल जादू दिखा रहा हूं, इल्यूजन नहीं दिखा रहा हूं तुमको। जैसे भगवान ने मौशाल लीला दिखाई, वह क्या था? वह इंद्रजाल ही था।
वहां पे वास्तविक रूप से कोई मारा नहीं गया था, ना कोई मरा था, ना कोई मरा था, ना कोई ना कोई मारा था, ना कोई मरा था। लेकिन यहां पे भगवान इंद्रजाल नहीं दिखा रहे, शिव जी को दिखा रहे, तो शिव जी हैं और उन सब के पीछे भगवान है। यह समग्र जगत जिस स्वरूप में अंतर्भूत है वह स्वरूप इंद्रियातीत है। ये समझ में आई बात? मतलब सारा जगत भगवान से आया है, तो वह जो स्वरूप है जिससे भगवान से सब आया है वह सब इंद्रियों के परे है। यह विश्वास दिलाने के लिए श्री भगवान न तो इत्यादि कह रहे हैं। मतलब ये श्लोक बोल रहे हैं कि यह प्राकृत इंद्रियों से ग्रहण किए जाने वाला रूप नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम अपने अनैनैव अर्थात प्राकृत चक्षु से माम अर्थात मुझ चिद घनाकार को दर्शन करने में सक्षम नहीं हूं, मैंने मेरे स्पिरिचुअल रूप को नहीं देख पाओगे। अतएव मैं तुम्हें दिव्यम अर्थात अप्राकृत चक्षु देता हूं और इस दिव्य चक्षु से तुम मेरा दर्शन करो। प्राकृत नराभिमानी अर्जुन को चमत्कृत मात्र करना ही उपरोक्त कथन से अभिप्रेत है, क्योंकि भगवान के मुख्य पार्षद एवं नरावतार होने के कारण अर्जुन के नेत्र प्राकृत मनुष्य के चर्म चक्षु के समान नहीं हैं। अब समझ में आया? ये खाली ऊपर से बोलने के लिए है। देखिए, ऊपर से बोलने वाले हमने स्टेटमेंट कहीं अन्य भी सुने हैं। जैसे भगवान महाविष्णु ब्राह्मण के पुत्रों को चुरा के ले आए थे, और जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे गए तो वह ऊपर से बोल रहे हैं कि तुम लोग मेरे अवतार हो और तुम लोग इस धराधाम पे अवतरित हुए हो, और तुम लोग को देखने की इच्छा से मैं इस ब्राह्मण के बच्चे को चुरा लिया। तो क्या भगवान विष्णु झूठ बोल रहे हैं? वो ऊपर से बोल रहे हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संग जब भगवान कृष्ण के संग अर्जुन जब लौटने लगे ब्राह्मण के पुत्रों को लेकर, तब वह सोचने लगे हैं अगर ये भगवान कृष्ण इनके अवतार हैं तो अपने ही अवतार को देखने के लिए इतने उद्विग्न क्यों हो गए? और दूसरी बात कि भगवान विष्णु तो ब्राह्मणों के हित में चलते हैं, कभी उनके विरुद्ध नहीं चलते हैं। तो अब इतना उद्विग्न हो गए कि ब्राह्मण के पुत्रों को मार के अपने पास लाया, जो भी मतलब अपने पास ला करके ब्राह्मण को दुख भी देने के लिए उत्सुक हो गए थे। मतलब उद्यत हो गए थे भगवान विष्णु। ऐसा तो भगवान कभी नहीं कर सकते। और फिर प्रश्न अर्जुन के मन में यह भी आया कि अरे द्वारका में जो पान वाला है वह भी कृष्ण का दर्शन करता है। हाँ, और दूसरी बात, भगवान महाविष्णु ने अपने पार्षद क्यों नहीं भेजे? स्वयं क्यों आए ब्राह्मण के पुत्रों को छीनने के लिए? वैसे इस बात को वही लोग समझ पाएंगे जो उस घटना को जानते हैं, हम वहां व्याख्या नहीं कर रहे। तो आप, और जब एक पान वाला भी भगवान कृष्ण को देख सकता है तो भगवान महाविष्णु क्यों नहीं देख सकते? तो अर्जुन ने कंक्लूजन यही निकाला, पान वाला ऑफ द्वारका। तो अर्जुन ने यही निष्कर्ष निकाला कि भगवान कृष्ण की इच्छा के बिना भगवान महाविष्णु भी उनको नहीं देख सकते। अब सब बातें बड़ी आपको चमत्कृत करने वाली लग रही होंगी, लेकिन ये सब बातें वहां पे बताई गई थी। तो मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? ऊपर से कुछ बोला जा रहा है और उसका गुह्य अर्थ कुछ और है। ये बात समझ में आई? तो अब यहां पे भगवान ऊपर से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग भी तो ऊपर वाले व्यक्ति हैं। हाँ, अर्जुन के चरण चक्षु थे, वो नहीं देख पाए थे, इसलिए वो दिव्य चक्षु उनको दिए और उससे देख पाए। तो भगवान को गीता अर्जुन को तो ना बोलनी है, हमको बोलनी है ना। और सब लोग तो चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़ेंगे नहीं। तो अब ये भी स्कोप रहेगा ना, जिसको जो बोलना हो, जिसको जो समझना हो समझ लो, अनलेस यू रीड द कमेंट्रीज ऑफ द आचार्यस एंड प्रभुपाद। सिंपल सी बात है। तो प्राकृत नराभिमानी, उनका ये मति थी ऐसी, यद्यपि वे भगवान के पार्षद हैं, वह केवल ये मान रहे हैं कि वह एक क्षत्रिय है, उनका प्राकृत शरीर है, जैसे कि सनातन गोस्वामी मानते थे। जैसे कि प्रभुपाद जी भी एक बार कहे कि आई डोंट थिंक अ टाइम व्हेन आई फॉरगॉट कृष्णा। व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन? नहीं समझे आप? श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि ऐसा कोई समय मुझे याद नहीं, बचपन से लेकर और जब तक प्रभुपाद स्टेटमेंट बोला कि मैं कृष्ण को कभी भी भूल गया हूं, ये केवल एक नित्य सिद्ध पार्षद ही कर सकता है।
और प्रभुपाद देखिए ना, दूसरी शादी भी करना चाहते थे और गांधी के मूवमेंट में भी सब लग रहे थे। बाह्य रूप से कुछ होता हुआ दिख रहा है। और उस समय जब प्रभुपाद गृहस्थ आश्रम में थे तो उनके जो कुछ गॉड ब्रदर्स थे वो उनको बहुत आसक्त गृहस्थ मानते थे, इनटू बिजनेस एंड दिस एंड दैट। और प्रभुपाद मृदंग बजाते थे, प्रवचन उनके गॉड ब्रदर्स करते थे। ऑल दे वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज को चैलेंज भी किया था शुरुआत में, पहले बार जब ना, कि आप ये जो कृष्ण भावनामृत का आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इस समय भारत परतंत्र है, तो ये आपकी बात कौन सुनेगा। तो उत्तर दिया गया था कि कृष्ण भावना, कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन नॉट वेट फॉर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद जी दिव्य पार्षद है, नित्य पार्षद, लेकिन भगवान भी तो अपनी लीला शक्ति के द्वारा अपने भक्तों को ऐसा ऐसा कर देते हैं कि ऐसा लगता है, उनको भी लगता है कि हम तो इस जगत के व्यक्ति हैं। एटलीस्ट फॉर सम टाइम इट फील लाइक दिस। आप इस चीज को अष्ट प्रहरिया, सप्त प्रहरिया लीला क्या है? सप्त प्रहरिया 21 घंटे की लीला, 21 घंटे था। महाप्रभु ने होता है, श्रीवास तुम जानते नहीं कि तुम नारद हो? और क्या मुरारी गुप्त, जानते नहीं तुम हनुमान? देखा पीछे से पूछ निकल आई उनकी एक एक भक्त को उनका स्वरूप बता रहे हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो। तो भक्त भूल जाते हैं। या वसुदेव जी को जब कृष्ण लेके जा रहे हैं, सॉरी क्षमा कीजिएगा, कृष्ण को वसुदेव जी लेके जा रहे हैं, तो उनको याद नहीं रहता अच्छा स्क्रिप्ट में अगला क्या है। यमुना जी में कृष्ण गिर जाते हैं, ये तो अपने वापस आ जाएगा, मुझे पता है कि भागवत में क्या लिखा हुआ है। डज दैट मेक सेंस टू द डिवोटीज? जब आप भगवान की लीला में होंगे तो ये नहीं मालूम चलेगा कि आप भगवान की लीला में हैं। आप कृष्ण संग अभी आप देख लेना, आगे जा करके भी क्या अर्जुन बोलेंगे, वो आपके संग खाते हुए सोते हुए मैं कुछ बोल दिया होगा, हे कृष्ण हे यादव ऐसे बोल दिया होगा, क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए। और अर्जुन केवल अभी टेम्पररी बोल रहे हैं, उसके बाद फिर कहेंगे चलो मर रहा था को ये है भगवान की बात है। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे होता है? भाई हम लोग सुनते हैं कि हम लोग देह नहीं आत्मा है, सुनते हैं, सही बात है, गलत तो नहीं है, लेकिन क्लास के बस दरवाजे तक, उसके बाद फिर भाई नौकरी करना है, भाई ये करना है। तुम आत्मा हो तो भाई सब करने की क्या जरूरत है? तो जैसे हम लोग महामाया से प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे भगवान की योग माया से प्रभावित होते हैं भक्त लोग और भूल जाते हैं। एंड दैट्स नीडेड नहीं। तो ये प्राकृत नराभिमानी अर्जुन को चमत्कृत मात्र करना ही उपरोक्त कथन से विपरीत है। मतलब हमको ये बात भगवान की बिल्कुल सच, बिल्कुल वैसे नहीं ग्रहण कर लेनी चाहिए कि उनके चक्षु जो है वो प्राकृत ही हैं, ख्याली वो मान रहे हैं इसलिए भगवान ऐसी भाषा का प्रयोग करना है। आई होप दिस इज क्लियर। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? ओहो, इन लोग की इंद्रियां लग रहा है अप्राकृत हैं आप लोग केवल मधुरता की बातें समझते हैं, कुछ लीला कथा ये समझ में आ रहा है। दिस इज वेरी टेस्टी फॉर मी, वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। जब ये चीज बताइए, इस जगत में जब कुछ रहस्य मालूम चलता है तो वेरी नाइस, अच्छा ये बात है, इस तरह से रहस्य मिलता है, ओह ये कहना चाहते हैं, अच्छा अच्छा हम समझ रहे हैं, वेरी गुड, सो इज वेरी सेटिस्फाइंग। आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर जो अपने नेत्रों से भगवान के माधुर्य का साक्षात भाव से अनुभव करते हैं, वे अर्जुन अपने उन्हीं नेत्रों से भगवान के अंश यानी विश्वरूप के दर्शन में असमर्थ होकर दिव्य चक्षु ग्रहण करेंगे। यह कैसा न्याय है? जो पूर्ण कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की मधुरता का अनुभव कर रहे हैं, तो यानी कि उनको तो दिव्यता की पूर्णता प्राप्त है तभी तो कर रहे हैं, भगवत्ता का सार है माधुर्य, तो उसको तो वह पूरा कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि नारद जी कहते हैं कि पहले भगवान के ऐश्वर्य का बोध होता है, फिर सिद्धियां आती हैं और फिर भगवान के प्रति भाव यानी प्रेम उत्पन्न होता है। आप प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं। तो पहले ऐश्वर्य का अनुभव होता है, फिर भगवान की मधुरता का अनुभव होता है। दैट इज नेक्स्ट लेवल, हाईएस्ट लेवल कह सकते हैं। तो अब मधुरता का अनुभव कर लिया इन्होंने, कर ही रहे हैं, तो क्या कोई इनकी आंखों में दिव्यता की कमी है? ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा लॉजिक है? आगे पढ़ते हैं। कोई कोई ऐसा कहते हैं जो सर्वोत्कृष्ट चक्षु भगवान के नर लीला रूप महामाधुर्य को ग्रहण करने वाले हैं,
अनन्य भक्त की भांति वे चक्षु भी भगवान के देव लीला रूप ऐश्वर्य के दर्शन में प्रवृत्त नहीं होते, जैसे कि मिश्री का आस्वादन करने वाली जिह्वा गुड़ को आस्वादन नहीं कर सकती। इसलिए अर्जुन के प्रार्थना अनुसार चमत्कार विशेष प्रदान करने के लिए, देव लीला रूप ऐश्वर्य ग्रहण कराने के लिए भगवान ने अर्जुन के प्रेम रस के अनुकूल दिव्य अर्थात अमानुष चक्षु ही प्रदान किया था। ये बात समझ में आई आपको? भगवान जब मनुष्य लीला करते हैं तो वो बहुत मधुर होती है। मक्खन चुराना इज इट नॉट? या कृष्ण के अर्जुन के संग भी बहुत सारे विनोद करते थे, खाना खाते थे साथ में, सोते थे। ये मनुष्य का होता है ना, दोस्त साथ में सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐसे करते हैं। तो उस प्रकार की लीला का आस्वादन करने के लिए मधुरता का अनुभव करने वाली इंद्रियां चाहिए, आंखें चाहिए। भगवान देखेंगे तो दोस्ती कर पाएंगे। यार एक बहुत बढ़िया तुम्हारे गुण है कृष्ण, क्या तुम कोई झूठ नहीं बोलते हो? अब बताइए, भगवान से कोई ऐसे बोल रहा है यार, मतलब यार तो हम बोलेंगे, दोस्त बोलते ही होंगे, इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है, दोस्त मित्र इत्यादि बोलते ही होंगे। मित्र एक बहुत अच्छा गुण है कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, मतलब कटाक्ष कर रहे हैं कि तुम बहुत झूठ बोलते हो। आप लोग की दम है, हमारी दम है कि हम बोल नहीं, भगवान कृष्ण आप झूठ बोलते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और आगे आप देखेंगे वो क्षमा मांग रहे हैं, और महाराज बड़ा विनोद में कहते हैं अभी क्षमा मांग रहे हैं, उसके बाद फिर कहेंगे चलो हमारा रथ हाको। वो तो टेम्परेरी एक ऐश्वर्य भाव रहा है। तो अब देव लीला के लिए तो सारी देवताओं के भी देव हैं, उसको अनुभव कराने के लिए उनको एक अलग प्रकार के चक्षु दिए गए जो कि भगवान के ऐश्वर्य का बोध कर सकें। इसलिए कह रहे हैं कि दिव्यम यानी अमानुष चक्षु, मतलब ये जो मानवीय लीला का अनुभव करने वाले चक्षु, उनसे अलग पृथक एक देव लीला का अनुभव करने वाले चक्षु दे रहे हैं। क्योंकि जैसे कि आप देखिए, और इससे क्या होगा, चमत्कार उत्पन्न होगा। देखिए जैसे कि माता यशोदा भगवान की मधुरता का अनुभव कर रही है वात्सल्य भाव में, लेकिन भगवान वो बोले ना कि मिट्टी खाई, तो अब वो मुंह खोले तो मुंह में वो सारे ब्रह्मांड दिखाई दिए। तो कुछ समय के लिए माता यशोदा चमत्कृत हो गई। वह यह नहीं माने कि ये मेरे मतलब ये भगवान है, लेकिन एक मन में उनकी बात आई थी, कहीं ये भगवान तो नहीं, ये बात आई थी। ये नहीं माने कि भगवान है, एक डाउट आया कहीं भगवान तो नहीं, तो एक चमत्कार रस उत्पन्न हो गया। चमत्कार रस माधुरता में भी होता है, रस तभी होगा जब चमत्कार होगा, आश्चर्य होगा तभी रस होगा। अरे यार बड़ा अच्छा गुड़, बड़ा मीठा गुड़ है, अरे ये तो बड़ा अच्छी रस मलाई है। रस तो बिना आश्चर्य के हो ही नहीं सकता। इज इट सिंकिंग इन? एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। मान लो कि एक बड़ी अच्छी ग्लास है तो आप आश्चर्यचकित हो, या बड़ी अच्छी टीका है, तो जैसे कह रहे हैं अच्छी टीका है, कुछ भी अच्छा अनुभव कर रहे हैं, कुछ खराब भी अनुभव कर रहे हैं, उसमें आश्चर्य होना चाहिए। आश्चर्य नहीं है तो नहीं। बोरिंग भी अनुभव कर रहे थे, क्या बहुत बोरिंग है, तो वहां भी आश्चर्य, कितना बोरिंग है ये wherever you are tasting आश्चर्य। इज इट कैचेबल? जैसे मान लीजिए मेरी बात समझ ना समझ में आ रही होगी तो आप लोग आश्चर्य नहीं करेंगे, क्या क्लास दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या बोलना चाहते हैं। तो जैसे ही आपके मन में आए क्या, तो मतलब आश्चर्य, वाओ क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप देखेंगे कि रस का आधार आश्चर्य है। क्या ये सबको समझ कैच कर पाते? ऑल सो स्वीट थिंग्स। लेकिन यहां पे चमत्कार वो ऐश्वर्य से उत्पन्न हो रहा है। ओ भगवान, हम लोग हिंदी में कहते हाय दैया, सुना? अरे भैया ये क्या, इस तरह का चमत्कार है। स्वीटनेस वाला चमत्कार अलग प्रकार। ओह अमेजिंग, हाउ स्वीट, अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग, डिफरेंट। और एक बहुत विशाल देखते हैं, जैसे अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, फ्री में देख लेना, गूगल पे सर्च करना हिमालय। ओह बाप रे बाप, ओ भाई साहब, इतना बड़ा, इतना विशाल। महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? आप लोग कभी गए हो उधर, कभी पहाड़ के पास है तो इस प्रकार के अनुभव होता होगा। आप लोग उधर उत्तराखंड में जाते होंगे, ऐसा अनुभव करते होंगे ना। या जैसे गंगा जी को आप देखिए, ये तो आप बिल्कुल स्पष्ट समझेंगे। जो लोग भी हरिद्वार गए होंगे, गंगा जी को देखिए कितना तीव्र प्रवाह है। या समुद्र के पास जाइए तो वहां भी आपको आश्चर्य होता है, ओह विशालता देख करके व्यक्ति को चमत्कार होता है। लेकिन मान लीजिए अब आपके पास एक ग्लास है, उसमें बहुत सुंदर रस है अमृत का, तो अब उसको पिएंगे तब भी तो चमत्कार होता है। वाह, डोंट यू से वाओ देयर आल्सो? तो दोनों जगह चमत्कार है, लेकिन दोनों भेद नहीं हो गया।
अब तो समझ जाओ भाई, अगर आपको नहीं अब भी समझ में नहीं आ रहा तो हमको चमत्कार लग रहा है, अब क्यों समझ में नहीं आ रहा है इससे ज्यादा क्या समझाऊं मैं। दिस इज वेरी नाइस। तो भगवान को यहाँ पे देवताओं की भी देव हैं ये प्रस्तुत करना है, नरलीला नहीं प्रस्तुत करनी है यहाँ पे। तो इसलिए ऐश्वर्य को ग्रहण करने वाले चक्षु दे रहे हैं, लेकिन मन नहीं दे रहे, केवल आंखें दे रहे। ठीक है। हाँ, तो ये मिश्री का आस्वादन करने वाली जिह्वा गुड़ का आस्वादन नहीं कर सकती, समझ में आ गया आपको भाई? अभी आप बताइए, मैंने आपसे पूछा था ना कि रसमलाई अच्छी लगती है, मिश्री इधर अच्छी लगती है। इसलिए अर्जुन के प्रार्थना अनुसार चमत्कार विशेष प्रदान करने के लिए, देवलीला रूप ऐश्वर्य ग्रहण कराने के लिए भगवान ने अर्जुन के प्रेम रस के अनुकूल दिव्य अर्थात अमानुष चक्षु ही प्रदान किया था। भाई देखिए, अर्जुन ने कहा था मैं कौतुक वश देखना चाहता हूं, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे कहेंगे हम समुद्र कैसा होता है हम देखना चाहते हैं, तो कौतुक है तो व्यक्ति को जाके दिखा दिया जाएगा वहां पे। तो भगवान उनका कौतुक था, तो कौतुक मीन्स जिज्ञासा, जिज्ञासा मीन्स यू वांट टू टेस्ट समथिंग अननोन, यू वांट टू टेस्ट, आप कुछ अज्ञात का अनुभव करना चाहते हैं। एग्रीड? तो भगवान ने ऐसा अद्भुत रूप दिखाया जो कि किसी के लिए भी अदृष्ट पूर्वाणी, जिसने ना कभी देखा ना कभी सुना, तो उस चीज को, उस चमत्कार को जिसकी एंटिसिपेशन, जिसकी लालसा अर्जुन कर ही रहे थे कि बहुत अद्भुत रूप होगा, ऐसा अनुकूल उन्होंने दिए चक्षु। अर्जुन की इच्छा ही थी कि कोई चमत्कार करने वाला रूप दिखाइए। इस जगत में जो साधु बाबा लोग होते हैं उनसे लोग कुछ चमत्कार की अपेक्षा करते ही हैं। तो जब उनके मन में कौतुक होता है, समझते हैं कुछ तो दिखाएंगे, हाथ से बबूती निकाल देंगे, कुछ करेंगे, दैट इज देयर नेचुरल डिजायर। मैंने सुना उत्तराखंड में ऐसा बहुत होता है, पता नहीं ऐसा होता है क्या, पता नहीं, मुझे व्यक्ति वहां के बता रहे थे वहां बहुत, मतलब कहते चमत्कार को नमस्कार है, कोई चमत्कार करेगा तो उसका नमस्कार करेंगे। अब आई हैव नो आइडिया, वो वक्त बता रहे थे गुफा में, मतलब लोग सोचते हैं कि योगी कोई तपस्या कर रहा है जरूर कुछ चमत्कार दिखाएगा। हाँ, कोई अगर पानी में चलने लग जाएगा तो लोग देखने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, कोई नाव से जाएगा तो कुछ नहीं होगा लेकिन लाइक दैट लोग चमत्कार करते हैं, जादू दिखने के लिए भी। हम लोग भी वैसे, मैंने बताया था ना कि कृष्ण हॉल में वो जादूगर आए थे, तो बोल दिया जाए कि जादू का शो है, तो आपके मन में कौतुक होगा, तो मन में होगा ना कुछ चमत्कार दिखाइए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाए। तो उनकी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए भगवान ने उनको इस प्रकार के रूप दिए। मानवीय चक्षु मतलब मानवीय लीला के लिए माधुर्य अनुभव करने वाले चक्षु थे। तो अब देव लीला को अनुभव, यानी कि ऐश्वर्य लीला को अनुभव करने के लिए अमानवीय चक्षु दे रहे हैं। अमानवीय मतलब जो नर लीला के उपयोगी ना हो वैसे चक्षु दिए। अब समझ में आ गया? ठीक है। दिव्य चक्षु प्रदान करने का और अभिप्राय इस अध्याय के अंत में व्यक्त होगा, वो अब आगे देख लेना। पढ़ने थोड़ा और, या आप थक गए? ठीक है, आप में सब आपकी प्राकृत इंद्रियां हैं तो हम समझना कि समझ रहे। हाँ, एक बार इधर भी भक्तों का प्रश्न देख लो, फिर आपका प्रश्न देख लेता हूँ। कई संस्थान वाले ये कहते हैं कि हमें भी वही दिव्य चक्षु चाहिए होते हैं, उसके बिना भगवान को नहीं देख सकते हैं। हाँ, तो सही तो बोल रहे हैं, लेकिन उनके भगवान गलत हैं पहले तो उनको समझना होगा कि वो भगवान जिसको स्वीकार कर लिए हैं, वो ना तो उनको दिव्य ज्ञान दे सकते हैं, न दिव्य नेत्र दे सकते, कुछ नहीं दे सकते। उनसे तो चाय भी नहीं छुड़ा पाएंगे, तो बाकी दिव्यता क्या देंगे, है ना? तो ये चीजें है। वो एक्चुअली वो वही बात है, भगवान के मुख से वो स्वयं बोलने लग जाते हैं ना। भगवान कह रहे तुम नहीं देख सकते हो जब तक तुम्हें दिव्य चक्षु नहीं देता मैं। तो ये हम नहीं बोल सकते हैं कि मेरा भी विराट रूप है, मैं तो अपने अणु रूप को भी नहीं देख पा रहा हूं विराट रूप को क्या देखूंगा, है कि नहीं? मैं तो अपनी क्या कह सकते हैं पतित रूप को भी नहीं देख पा रहा, मतलब मेरी पतित अवस्था को भी नहीं देख पा रहा, हाउ फॉलन वी आर, तभी तो ये बोल रहे विराट रूप विराट रूप। तो ऐसे संस्थान वालों के, संस्था का एक और अर्थ होता है मृत्यु। तो उनका जो ज्ञान है, इस संस्थान में जो भी ज्ञान है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, वो लुप्त हो गया है, इसलिए ऐसे संस्थान में नहीं जाना चाहिए। दिव्य का लेवल कम किए कृष्ण जी ने। बल देखिए कम, हाँ एक दृष्टि से आप कह सकते हैं टेम्परेरली, एक टेम्परेरी कुछ श्लोकों के लिए ही भगवान दिखाए बस। देखिए एक बात समझ लीजिए,
किसी की चेतना को, स्पेशली जैसे भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी चेतना को भगवान ना तो कभी कम होती है ना कभी ऐसा होता है। भगवान का प्रेम जिसको प्राप्त है वो बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है, प्लीज समझिए। इसीलिए भी यहाँ अगली टीका में बताया गया कि उनको केवल आंख दिए, मन नहीं दिए, ऐश्वर्य का अनुभव करने वाला मन नहीं दिए जो उसको कहेगा बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा, और दिखाओ और दिखाओ, ऐसा नहीं है। ही वाज बस 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 बस, और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए। मेक सेंस? तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान उन अर्जुन की चेतना को डाउन कर दिए। ऐसा ऐसा क्यों करेंगे भगवान? ऐसा नहीं करेंगे। अभी ये क्लियर हो जाएगा। एक प्रश्न है कि संजय को फिर कैसे दिखाई दिया, तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है, व्यासात प्रसादात। आप 18वें अध्याय के आखिरी श्लोक में देख लीजिएगा, श्रील व्यासदेव जी की कृपा से दिखाई पड़ा। अब व्यासदेव जी को कौन शक्ति दिया? भगवान शक्ति दिए, नहीं तो हमें कैसे मालूम चलता? इसलिए आप लोगों को सुनाने के लिए, हमें सुनाने के लिए भगवान से व्यवस्था करी। भगवान से तो कभी भी गलती नहीं होती, लेकिन यहां पर 3 श्लोक में भगवान कह रहे हैं देखो, फिर 4थे श्लोक में कह रहे हैं किंतु तुम्हें तो ना आंखों से दिखाई दे, तुम्हें तो इन आंखों से दिखाई नहीं। कह रहे हैं कि भगवान से गलती कैसे होगी? कह रहे देखो देखो देखो, और फिर कह रहे हैं कि तुम देख नहीं पाओगे। देखिए भाई, मैंने इसीलिए 27 सेकंड की ड्रिल करी थी। 27 सेकंड में भगवान ने बोला देखो देखो देखो, वो डिमर की तरह भगवान दिखाना शुरू कर रहे हैं, और ये मेरे अंडरस्टैंडिंग है। एग्जैक्टली क्या हुआ कौन क्या समझ, और कुछ व्याख्या तो करी नहीं जा रही है, लेकिन ये भी हम क्या समझ, एक अंडरस्टैंडिंग ये भी कि बोल रहे कि देखो देखो देखो, मतलब भगवान संकल्प ले रहे हैं कि इसे दिखना चाहिए, फिर बोलने के लिए कि तुम देख नहीं पाओगे। एग्जैक्टली यह भी बात है। यह भी बोला गया था कि अर्जुन के मन को अपनी तरफ सावधान करने के लिए भगवान बार बार पश्य का उपयोग करने के, मैं देखो मैं दिखाने जा रहा हूं, मैं दिखाने जा रहा हूं, रुको रुको मैं दिखाने जा रहा हूं। ऐसे भी बोलते, तुम रुको यार अभी बताते तुमको। ये मां ने बोला है कि नहीं, प्लीज डोंट रेज हैंड्स इफ यू आर नॉट बीटन, प्लीज रेज हैंड इफ यू आर नॉट बीटन बाय योर मदर। तो माँ पिटाई से पहले कई बार बोलती थी अभी दिखाती हूँ तुमको, अभी दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ, 2-3-4 बार बोल के उसके बाद फिर दिखाना शुरू करती है। गलत तो नहीं कहते हैं? तो ऐसा तो नहीं कि अभी दिखाती हूँ मारना शुरू कर देती है। तो यह भी देखा गया है कि नहीं? अभी अभी ठहर जाओ तुम, ठहर जाओ, रुको रुको, अभी बताती हूँ बताना, अभी बताती हूँ क्या, बता तो रही हो, लेकिन बताती हूँ मतलब पीटूंगी भी। तो बताती हूँ 3 बार कहने के बाद फिर बताती हैं कि क्या कहना चाहती है कि नहीं। तो भगवान उसी तरह से प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? जो अन्य योद्धा भगवान को देख रहे थे जैसे कि दुर्योधन, उनके पास कौन सी चक्षु थी? देखिए उसके बारे में हम लोग अभी आगे सुनेंगे। इतना तो स्पष्ट है कि जब तक भगवान जिन जिन लोगों को भगवान चाहते थे कि वह देखें, बस वही देख पा रहे थे। इतनी सी बात है। अब उसमें और कौन कौन लोग देख पा रहे थे वह हम लोग देख लेंगे इसमें। अब अगर दुर्योधन को उस समय दिख गया होता कि वो भगवान के द्वारा खाया जा रहा है, तब तो भाग गया होता ना तुरंत से। यार तो मरने वाले यार। उसको तो विश्वास था कि हम जीत जाएंगे, तो इससे प्रतीत यही हो रही कि दुर्योधन नहीं देख पा रहा था। बट अभी मैं भी देखिए जब पहले पढ़ाया रहता तो तब का याद रहता। अभी था ना कि हम एनसाइक्लोपीडिया है गीता के, जो सब याद रख लेंगे। डिटेल्स आप पूछ रहे हो उसको हम अभी आगे देखेंगे, तो रुकिएगा पूरी क्लास तक। वो भी क्लासेस होंगी, उसको भी सुनिएगा क्या होता है, कौन देख रहा था कौन नहीं देख रहा था, हम देख लेंगे उसमें। आज थोड़ा समय लेकर पढ़ लेते हैं। आज दिन क्या है? आज संडे है ना? नहीं है? अच्छा संडे नहीं, अच्छा जो भी है। ये टीका क्यों अभी फ्लो बना हुआ, तो पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो फिर उसको पढ़ लेते हैं और इजीली समझ में आ जाएगा। गीता भूषण टीका, मन से यदि तत्शक्यम, इन शब्दों से अर्जुन के द्वारा प्रार्थित होने पर उसका संपादन करने में निरत यानी लगे हुए भगवान अर्जुन को विस्मित करने के लिए उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर रहे हैं, जिससे वे भगवान का देवाकार रूप देख सकें। तो क्लियर है? क्योंकि तुम्हारे चक्षु केवल मेरे माधुर्य का ही आस्वादन करने में समर्थ हैं, इसलिए वे मेरे सहस्त्र सिर वाले रूप को नहीं देख पाएंगे, जो हजारों सूर्यों के एक साथ चमकने से उत्पन्न होने वाले प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान है। ठीक है? इसलिए मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूं, डिफरेंट दिव्य कह लीजिए, डिफरेंट ट्रांसलेट चक्षु देता हूं। जिस तरह आक्रांत प्रभा वाली नदी में प्रवेश करने से पहले मैं अपने शरीर पर तेल आदि लगाता हूं, उसी प्रकार मैं तुम्हारी आंखों का लेपन करूंगा। ये अर्थ है। अब ये आक्रांत प्रवाह क्यों कह रहे हैं? जिसका तेज प्रवाह है, मतलब ऐश्वर्य का बोध लेने के लिए कह रहे हैं। कभी नदी में ऐसा लिखा हुआ है कि खूब
स्नान करने से पहले कोई तेल लगाता है ना, तो कह रहे जैसे नदी के प्रवाह तीव्र नदी चल रही तो उसमें स्नान करने से पहले मैं तेल लगाता हूँ, उसी प्रकार से मेरे आक्रांत स्वभाव, मतलब बहुत दिव्य, बहुत भयानक भी कह सकते हैं, बहुत तेजोमय स्वरूप को देखने के लिए तुम्हारी आंखों पर लेपन लगा रहा हूँ, ताकि मैं दिक्कत नहीं देख पाऊँ। पॉजिटिव बात कर रहे हैं, ऐश्वर्य का लेप लगा रहे हैं, प्रेम का लेप नहीं। अरे बस तुमको एक ज्ञान दे रहा हूँ, एक प्रकार का पोटेंसी दे रहा हूँ बस। आप कौन सा तेल लगा रहे हैं वही मतलब है कि जैसे प्रेम के अंजन से भगवान के दिव्य गुण समझ में आते हैं, उसी तरह से कह रहे ऐश्वर्य का एक वो लेपन दे रहा हूँ, इनके द्वारा मेरे ऐश्वर्य को देखो। बार बार समझिए, जो लोग प्राकृत इंद्रिय वाले हैं वो तो भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव भी नहीं करते और माधुर्य का भी नहीं करते। तो जो भगवान की मधुरता का अनुभव करते हैं वो उसी प्रकार से भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव नहीं करते। तो भगवान को कुछ करना पड़ेगा कि वो देख पाए उनके ऐश्वर्य को। तो इसी अर्थ में कह रहे हैं योग का अर्थ है जिसके द्वारा, स्पेलिंग मिस्टेक है, द्वारा नहीं है, द्वार नहीं, द्वारा मन एकाग्र हो। पश्चिम में योगम ऐश्वरम मतलब इस योग के द्वारा तुम्हारा मन मुझ में पूरी तरह से स्थित हो जाएगा। अगले श्लोक में परमम रूपम ऐश्वर्यम आया है, इसलिए योग का अर्थ है रूप, अर्थात मेरे ऐश्वर्यशाली रूप को देखो जिसके द्वारा तुम्हारा मन मेरे ऐश्वर्यशाली रूप में स्थिर हो। यह समझना होगा कि यद्यपि भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु तो दिए, परंतु दिव्य मन नहीं दिया, क्योंकि यदि ऐसा होता तो अर्जुन इस प्रकार के देवाकार रूप को देखकर प्रसन्न हो जाते। सो दिस इज मन नहीं दिया, समझा गया ना? क्योंकि वो उसमें प्रसन्न हो जाते, लेकिन वो नहीं, वो प्रसन्न नहीं, प्रसन्न तो भगवान के इस नर वपु को, मतलब जो मनुष्य रूप है उसी को देखकर होते हैं, उसी से उनका संबंध बनता है। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं भक्त भगवान के, जो भगवान के ऐश्वर्य इस विश्व रूप की ही उपासना करते हैं, तो उनके उस प्रकार के भाव है, लेकिन अर्जुन का ऐसा भाव नहीं है। एग्जैक्टली अब बाइक पे बताइए आपने क्या कहा, बहुत अच्छी बात बोली आपने, बोलिए। भगवान को भी तो उसमें प्रसन्नता नहीं होगी यदि अर्जुन माधुर्य यस उनके को छोड़ के, जो भगवान की मधुरता है अगर वह भगवान मतलब संगोपित कर ले, छिपा लेते हैं, तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। हमेशा गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि, ये अच्छा है, ये सर्व भाव में किया गया है। लेकिन जब अर्जुन कहते हैं कि यार तुम बड़ा अच्छा गुण है, एकदम झूठ नहीं बोलते हो, या जैसे कि उस ब्राह्मण वाली कथा में हम सुने थे कि अर्जुन कहते हैं मैं वसुदेव नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं, मैं कुछ भी कर लूंगा। तो अब भगवान से ज्यादा अपने को बोल रहे हैं, तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा ठीक है ठीक है करके देख लो। जैसे माता यशोदा छड़ी उठाती हैं, तो भगवान वहां पे कुछ अपना तड़क भड़क नहीं दिखाते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। वहां ऐश्वर्य दबा ही रहता है, नहीं तो भगवान लीला कैसे होगी? अगर वो विराट रूपी दिखाते रहेंगी तो माता यशोदा दूध किसको पिलाएंगी? इतने सारे मुख हैं, किसको दूध पिलाएंगी? दूध पिलाने का भाव आएगा? नहीं आएगा ना। कुछ लोगों का मत है कि यह सहस्त्र मुखों वाला विश्व रूप भगवान कृष्ण के पार्थ सारथी रूप से श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान कृष्ण को अर्जुन को अलग प्रकार के चक्षु देने पड़े जिससे वे विश्व रूप को देख सकें। परंतु इस विचार को आगे खंडित किया जाएगा। ये समझ में आया? ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है कि जो विश्व रूप है वो भगवान के रूप से श्रेष्ठ है। एक सिंपल सी बात ये भी है, अगर विश्व रूप भगवान के इस मानवीय रूप से श्रेष्ठ होता तो ये मानवीय रूप विश्व रूप को कैसे प्रकाशित करता? सिंपल सी बात है, विश्व रूप इस मनुष्य रूप को प्रकट करता, लेकिन मनुष्य रूप कैसे विश्व रूप को प्रकट करता? तो भगवान मनुष्य रूप जो है, मनुष्य रूप बोल रहा, मनुष्य नहीं बोल रहा हूं, जिस मनुष्य रूप में है उसी से बोल रहे ना कि मैं तुमको वह दिव्य चक्षु देता हूं जिससे तुम इस विश्व रूप को देखोगे। तो अगर विश्व रूप श्रेष्ठ है इस मनुष्य रूप से तो कैसे देख पाते, कैसे भगवान दे पाते? लॉजिकल है कि नहीं? आगे और क्लियर हो जाएगा। तात्पर्य, शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। अब तो बहुत क्लियर हो रहा है प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षु यानी नेत्रों से करना होता है, न कि मन से। अब और क्लियर हो गया प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं। आप लोग के मन में कृष्ण बलराम की तो मंगल आरती करने की इच्छा होती होगी, विराट रूप की
कभी सपने में भी विराट रूप के दर्शन करने की इच्छा आई? हमारी आ नहीं रही है और आप सोच रहे हैं कि अर्जुन की आएगी। अर्जुन केवल कौतुक वश कर रहे थे, उसका प्रयोजन ये था कि भगवान की भगवत्ता को सिद्ध करना है, बस, बाकी कोई प्रयोजन नहीं था उनका। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं, अपनी दृष्टि को बदले, और भगवान उस दृष्टि को चेंज कर रहे हैं। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद में श्लोकों से पता चल जाएगा, अर्थात भगवान से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। यही दिव्य दृष्टि का अर्थ है, एक विशेष प्रकार की दृष्टि जो कि मधुरता का अनुभव करने वाली दृष्टि से अलग है। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं, अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। अब तो मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण सखा तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कराएं। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान हैं, और न ही वो जानना चाहते हैं। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं। सारे अवतार हमारे ही घर में पैदा हो रहे हैं। माता यशोदा का ये कमेंट है। समझ में आया? श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ क्यों बोली माता यशोदा सा? क्योंकि वह अपने आप को एक सामान्य गृहिणी मानती हैं। मुझ सामान्य गृहिणी क्या भगवान नारायण क्यों उत्पन्न होने लगे? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। भक्त लोग मुक्त होते हैं लेकिन मानते नहीं, और ज्ञानी लोग मुक्त तो नहीं होते हैं और वो अपने को मानते हैं। हम मुक्त हो गए। तो इस बात को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि देखिए, हम लोग भगवान से अपने संबंध को भूले हुए हैं और ये भी नहीं जानते भगवान भगवान है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वह भगवान की भगवत्ता को तो भूले रहते कि भगवान है, लेकिन अपने संबंध को नहीं भूलते। वो संबंध के प्रभाव से भगवान भूल जाते हैं कि भगवान है, और तभी तो संबंध का अनुभव होगा। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे कि देखिए, इस जगत में देखा जाता है कि माँ का बेटा है और वो बेटा डीएसपी हो गया है पुलिस में, और मान लो वह जा रहा है ट्रेन में, तो कह रहा बेटा संभाल के, जरा चोरों से ध्यान रखना, तो अपना सामान संभाल कर लेके जाना। अब जो व्यक्ति डीएसपी है वह भी चोरों से डरेगा नहीं, लेकिन प्रेमवश मां ऐसा कहती है। अच्छा, आप में से कितने लोग की मां के लिए आप बड़े हो गए? अरे कोई नहीं हुआ है, सही में कोई नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे कि आपकी माता जी, आप हो सकता है आपके बच्चों के मतलब बच्चे भी हो जाए तब भी व्यक्ति तो कुछ जान ही नहीं रही है, अभी बड़ा ही कितना 40 साल का तो हुआ है। अपना ध्यान ही नहीं रख पाता है, ये रख पाती है। गलत कह रहे हैं? सही है ना? तो ये जो मधुरता है, ये प्रेम है, वो ओवर पावर कर जाता है। कुछ प्रश्न उसको मैं उत्तर एंड में दूंगा, थोड़ा समय लेके मैं पूरा कर देता हूँ। एंड दिस इज द हाईएस्ट एस्पिरेशन ऑफ अ डिवोटी। इसीलिए तो महाप्रभु आए थे इस प्रेम रस को देने के लिए। जैसे आपने कहा, भगवान भी संतुष्ट नहीं होते हैं जब केवल गोविंदम आदि पुरुषम दूर दूर से बोलते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संतुष्ट नहीं होते हैं, मैं कह रहा हूँ कि पूर्णतः संतुष्ट नहीं होते। माता मोरे पुत्र भावे करे न लालन तालन, ऐसे करके वो शब्द है कि वो माता मुझको पुत्र भाव में मेरे पालन करती है कि मैं नहीं खिलाऊंगी तो कृष्ण मर जाएंगे, लाइक दैट। उससे कृष्ण को और सुख मिलता है। या गोपियां जब गाली देती हैं तो कृष्ण को और सुख मिलता है। चैतन्य चरितामृत सब वर्णन है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ग्वाल बाल भी कहते हैं, तुम ही कौन बड़े लोग, तुम ही आमी सम, तुम कौन बहुत बड़े व्यक्ति हो, तुम और हम बराबर है। खेल में हार जाते हैं कृष्ण और उनको कंधे पर चढ़ाना पड़ता है ग्वाल बालों को, लाइक दैट। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं, और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेक अनेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान हैं, वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अतः सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक सुनाते हैं, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेना
मायाश्रिता नाम नरदारकेणा साकम विजहृ कृत पुण्य पुंजा। यह वह परम पुरुष हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं अपनी अपनी मति के अनुसार। भक्तगण भगवान मानते हैं ऐश्वर्य भाव में, और समान जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं, मतलब मनुष्य मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे। श्रीमद् भागवत 10-12-11। पुण्य का अर्थ है भक्ति। भक्ति करके 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 ऐसा भगवान के प्रति उन्हें प्रेम जागृत कर लिया कि अब वह भगवान के संग उनकी बाल लीला में प्रवेश कर गए। लेकिन ध्यान देना होगा कि वे नित्य सिद्ध पार्षदों के बारे में नहीं कह रहे हैं, साधना सिद्धों के बारे में कह रहे हैं। समझ आ गई बात? कि ये लोग इनको अपना केवल मित्र मान रहे हैं और खेल रहे हैं। और इतनी स्थिति है कि एक भक्त, एक मित्र, समझ गया ना कहाँ की लीला है। कृष्ण बाल लीला कर रहे हैं और अपने भक्तों के संग गोल सर्किल में बैठे हुए हैं, और एक भक्त मित्र कहता है, ओह लड्डू खा रहा है, ओह ये इतना अच्छा है, माँ ने कितना अच्छा बनाया, मैं किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। चाहता है कि कृष्ण ले, लेकिन वो बोलता है मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। तो मित्र कहते, कृष्ण कहते हैं मित्र थोड़ा सा दोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं दूंगा। तो कृष्ण उसने खा लिया, उसको मुख से छीन के खा लेते। या कृष्ण मेरी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा भोजन दिया है, क्या आंखें बंद करो, ऐसे नहीं दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। तो आंखें बंद करते हैं और फूल लेता है, कृष्ण के मुंह फूल मार देता है। ये बताइए कि अपराध हो गया कि नहीं हो गया? ये समझ बात। घटना यहीं पे है, वृंदावन की घटना है। प्रभुपाद जी भगवान के लिए राजभोग बन रहा था, तो प्रभुपाद के राजभोग लिखा, प्रभुपाद भगवान को भी अर्पित नहीं कहते, ले आओ। और प्रभुपाद खा गए, कहते हैं आई कैन डू इट, यू डोंट डू। तो आप समझ रहे ना प्रभुपाद कितने इंटीमेट लेवल पे हैं प्रभुपाद भगवान के। तो यहाँ लीला सुने नहीं आप आप कह रहे हैं यहाँ पे ऑफर होने से पहले खा गए, भगवान तो ऑफर किया हुआ खा रहे हैं। यही तो अद्भुत बात है। बाएं हाथ में भगवान जो है वो कर्ड राइस, नहीं सॉरी, दाएं हाथ में कर्ड राइस और बाएं हाथ में वो अचार इधर खोसे हुए हैं ऐसे करके। ब्रह्मा जी देख रहे ये क्या है, नो रूल्स दाएं हाथ से खाना चाहिए, लेफ्ट से नहीं खाना चाहिए। अरे बहुत अद्भुत बात है। हमको श्लोक तो याद नहीं है, लेकिन महाराज बहुत सुंदर क्लास दी इसमें कह रहे थे कि देखिए अब बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, वो भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान चुप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रज में कोई बछड़ा है, वहाँ से कर देगा तो उससे 100 प्रश्न दाग देंगे, भूखे हो, पानी चाहिए, घास दूं। तो इस प्रकार से वहाँ पे स्थापित किया गया है कि भगवान प्रेम के ही वश में रहते हैं। ऐश्वर्य भाव से जो भक्ति की जाती है उससे भगवान वश में नहीं आते। इदम देव पूर्णनाथ ना तदीय, हाँ तदीयशितागेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे। तो तदी ईशितागेषु, जो भगवान को ईश के रूप में जानते हैं, उनको भगवान आख्यापित कर रहे हैं कि मैं तो केवल भक्ति के द्वारा, प्रेमा भक्ति के द्वारा ही जीता जा सकता हूँ। देखो माता यशोदा के द्वारा जीता गया। आप समझ गए बात? तो ये सब बातें हैं कि इस प्रकार के लोग हैं, ये भक्त हैं जो सब भगवान की मधुरता का ही अनुभव करते हैं। तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने के इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता था। कौन सी वो कथन? कि एकांशेना स्थितो जगत, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सकें कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए थी। ये क्या मतलब है? कुछ लोग इस जगत में सोचते हैं कि कृष्ण एक सिद्धांत है, ही इज अ प्रिंसिपल, नॉट गॉड, नॉट अ रियल पर्सन। वास्तविक व्यक्ति नहीं, वो एक सिद्धांत बताया गया, माइथोलॉजी है ऐसे करके बताते हैं। नहीं, सिद्धांत नहीं, वो हैं। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ भाई साहब कि विश्वरूप केवल कहानी नहीं है, हम लोग इस समय भी विश्वरूप के अंतर्गत हैं। भगवान के कंट्रोल के बाहर कुछ भी नहीं हो रहा है इस जगत में, क्योंकि इसके बिल्कुल विपरीत देखने की हम लोग की टेंडेंसी है कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कृष्ण इज नॉट अ कंसेप्ट, ही इज अ पर्सन। इज दिस कंसेप्ट क्लियर? कृष्णा इज नॉट अ कंसेप्ट एंड कलयुग ऑल्सो। कलयुग ऐसे कंसेप्ट है, थ्योरी है? नहीं, थ्योरी नहीं है। भगवान कोई थ्योरी नहीं है, वो व्यक्ति है और वो है। अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूताशय स्थित, वो हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि वो हैं। डू यू एग्री? भूल जाते हैं, या होते हो अभी नहीं है
अभी नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद होंगे, अभी नहीं है। ठीक है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था, जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं। तो वही उद्देश्य तो बड़ा स्पष्ट है, भगवान की भगवत्ता को सिद्ध करने के लिए। प्रश्न कुछ कह रहे हैं, फॉर अस कंडीशन सोल्स व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट, सीइंग कृष्णस फॉर्म अर्चा विग्रह और रियलाइजिंग हिम थ्रू सेवा जप एंड श्रवण। अच्छा, हम सब भक्तों के लिए क्या, बद्ध जीवों के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है, कृष्ण के अर्चा विग्रह को देखना या उन्हें सेवा के माध्यम से, जप और श्रवण के माध्यम से अनुभव करना? आप बताइए कल्याण प्रभु, क्या इसका उत्तर है? दोनों। वेल, इट्स अ गुड आंसर। भगवान ने कहा कि गोपियों को और ब्राह्मण पत्नियों को, दोनों को ये बात बोली है। उस पर श्लोक भेज सकते हैं, श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात् मयि भावो नो कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षणात् प्रति याता तत्वगृहात्। ओके, याद आ गया। तो ये श्लोक एग्जैक्टली 2 बार बोला है, ब्राह्मणों को बोला है, ब्राह्मण पत्नियों को बोला जो भगवान के पास आई थी, और गोपियों को भी बोला। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो नो कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेणा प्रतियाता ततो गृहात्। श्रवणात् मेरे बारे में सुनने से, दर्शनात् मेरे विग्रह का दर्शन करने से, ध्यानात् मेरा स्मरण करने से, ध्यान करने से, और मयि भावो नु कीर्तनात्, और इसमें बताया गया है कि सबसे महत्वपूर्ण है मेरा अनुकीर्तन, निरंतर कीर्तन, और जैसा पहले कहा गया वैसा कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, कथा सब सुनने से मुझ में प्रेम होता है, न कि मेरे संगति मात्र से, मतलब मेरे सामने रहने मात्र से नहीं होता है। इन सब चीज़ों के द्वारा भगवान की संगति प्राप्त होती है। तो अब प्रश्न यह है कि क्या हम अर्च विग्रह को ही देखते रहें या भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करें? देखिए, एक बात बताइए, प्रैक्टिकल लेवल पे आप विचार कीजिए, प्रैक्टिकल लेवल पे, कि क्या हम दिन भर भगवान के अर्च विग्रह को ही देखते रहेंगे? और दूसरी बात, जब मैं आपको बताऊं प्रभुपाद के लेक्चर से, उन्होंने कहा कि देखिए, नास्तिव हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति नास्तिव गतिरन्था। तो नास्ति पहले लाइन तो क्लियर है, हरि का नाम हरि नाम ही केवलम। उसके बाद कह रहे हैं नास्ति एव, नहीं ही है, नहीं ही है। और नहीं है का मतलब है कि ध्यान का प्रोसेस जो कलयुग में सतयुग में चलता वो नहीं है, यज्ञ का प्रोसेस जो त्रेता में चलता वो नहीं है, और डेटी वर्शिप का प्रोसेस जो कि द्वापर में चलता वह भी गति नहीं है। और इसीलिए महाप्रभु, और चाहे हरि का नाम, यानी कि भगवान हरि का नाम लिए बिना हम सिद्धि प्राप्त कर ही नहीं सकते, स्पेशली कलयुग में। और नियम में तो था, स्पेशली कलयुग में। और इसीलिए महाप्रभु ने कहा इह होते सर्व सिद्धि होइबे तुम्हार। तो प्रभुपाद उसका बैलेंस उत्तर देते हैं कि देखिए, वास्तविक बात तो यह है कि श्रवण कीर्तन स्मरण यही व्यक्ति को सिद्धि करा देगा, ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन क्योंकि शिष्यों का मन चलायमान रहता है, मतलब एकदम स्थिर नहीं रहता, तो विग्रह की सेवा भी दी जाती है, लेकिन विग्रह की सेवा के सारे उपचार करने पे बल उतना नहीं दी जा रहा है जितना कि श्रवण कीर्तन पे दे रहा है। और श्रवण कीर्तन के बिना तो विग्रह की सेवा भी बंद हो जाएगी। तो श्रवण कीर्तन ही आधार है सभी चीज़ों का, और सबसे महत्वपूर्ण भी है। बल्कि यद कीर्तनम वाला श्लोक जो है सुखदेव गोस्वामी, तो वहाँ पे कीर्तन को पहले रखा गया, श्रवण को बाद में रखा है। श्रवण के बिना ये कीर्तन कर लेंगे, लेकिन नहीं, कीर्तन ही सबसे अधिक पवित्र करने वाला। श्रीमद् भागवतम में बार बार इस बात को बोला जा रहा है, श्रवण कीर्तन श्रवण कीर्तन। श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे होता है। जितना व्यक्ति शुद्ध भगवान के श्रवण कीर्तन से होता है, उतना और किसी अन्य भक्ति के साधन से भी नहीं होता है, नहीं होता है। अब देखिए, हम तो अभी परसों की बात है, मंगल आरती गया, तो एक माता जी थी, राधा श्याम सुंदर के सामने हम लोग खड़े थे, बाहर से कोई डिवोटी थी या जो भी थे, नए गेस्ट थे, तो एक भक्त थे, वो रोप के जस्ट इधर, मतलब हम लोग खड़े थे, तो उनको से ने कहा कि थोड़ा हट जाइए, हम दर्शन करें। बाप रे, इतना ऐसा रिएक्शन आप दे सकते हैं किसी को? उन्हें मेरे को बोला था हट जाओ, हमने हट गया। हमने कहा कौन से स्पेशल है, उनकी उत्कंठा, अरे आप कह सकते हैं थोड़ा सा रुक जाइए। ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं, भगवान के सामने ही दे रहे हैं कि नहीं, बता रही है।
एनी पर्सन हु वाज कमिंग द मंगल आरती, वो भगवान के गेस्ट हैं। और जो भक्त हैं, रेगुलर भक्त, वह तो सेवक हैं उन गेस्ट को रिसीव करने के लिए। हम शास्त्र भूल जाते हैं तो ऐसा बर्ताव कर बैठते हैं। हम मंदिर के प्रोप्राइटर नहीं हैं। वैसे भी वो मंदिर के भक्त, मतलब टेम्पल डिवोटी नहीं थे, वो भी कॉन्ग्रेगेशन डिवोटी हैं, बट इज दैट द रिएक्शन? अरे कोई भगवान को देखना चाहता है। महाप्रभु तो कंधे पे उनको चढ़ गए थे ना, वो कह रहे नहीं, महाप्रभु दर्शन कर रहे हैं उस क्या नाम है, जगन्नाथ जी का, और एक उड़िया बुढ़िया आगे चढ़ गई उनके ऊपर। तो उसके बाद कह रहे आगे लग रहे उतर, नीचे उतर। तो थोड़ी देर बाद नीचे उतरती तो उसको, अरे हम तो सन्यासी के कंधे पे चढ़ गए। तो महाप्रभु बड़ी नम्रता में कहते हैं कि अरे इसको तो मुझसे भी अधिक उत्कंठा है भगवान को देखने की, मेरे तो कोई उत्कंठा नहीं। देख लीजिए कितना व्यवहार में अंतर हो गया। उन्होंने खाली यही तो बोला कि आप थोड़ा हट जाइए। भाई माता जी थोड़ी हाइट छोटी तो नहीं देख पा रही, ठाकुर जी को देखने के लिए बोल रही, पिक्चर देखने के लिए ना बोल रही हैं आप। तो उस व्यवहार में शास्त्र को न सुनने की ही कमी है ना। भगवान सामने है तो क्या। और इसी बात को भगवान ने कहा, अर्चयामेव हरे, भगवान के विग्रह की सेवा कर रहा है, लेकिन न तद भक्तिषु चान्येषु तद भक्तः प्राकृतः स्मृतः। अन्य भक्तों से और सामान्य लोगों से कैसा बर्ताव कर रहा है उसे नहीं पता है। ऐसा व्यक्ति प्राकृत स्तर पे भक्त होता है। ये नहीं कह रहे कि भक्त नहीं होता है, लेकिन प्राकृत भक्त है वो, मटेरियलिस्टिक डिवोटी कर लीजिए। वेरी बैड, वेरी बैड। मैं तो कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप बनकर निकलो भैया, निकलो, मतलब कुछ बोलना नहीं है कि हम अधिकारी यहाँ पे कुछ है नहीं। अच्छा है कि मैं अधिकारी नहीं हूँ बहुत अधिकार दिखा लिया। लेकिन हम सिंह शास्त्र का वचन कितना गड़बड़ हो जाए, नहीं सुनने से, नहीं ऑब्जर्व करने से कितनी व्यक्ति गलती करता है कि नहीं, व्यवहार गलत कर लेते कि नहीं। वही चीज़ हम प्रेम से कह सकते हैं इस बात को। तो जितनी महिमा आप श्रवण कीर्तन की देखेंगे, वह आप और किसी साधन की नहीं देखेंगे। तो इसलिए जो मेरा उत्तर अगर होगा तो बिल्कुल स्पष्ट है, श्रवण कीर्तन स्मरण, और अगर आपको सामर्थ्य है तो आप पूजन भी कर लें। लेकिन मेन आधार जो है भगवान के नाम जप का है। गुरु महाराज भी तो विग्रह की सेवा के लिए तो नहीं कह रहे ना, नाम जप के लिए। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड। लेकिन देखिए एक बात समझ लीजिए, जब ये कहा जा रहा है कि एक चीज महत्वपूर्ण है, तो यह नहीं कहा जा रहा कि दूसरी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान के रूप का दर्शन करना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यह भी तो है ना, तद नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, भगवान के नाम रूप चरित आदि का सबका श्रवण कीर्तन करना चाहिए, तो इस तरह से समय बिताना चाहिए। तो दोनों चीज़ें हैं महत्वपूर्ण। लेकिन श्रवण कीर्तन के बिना वो विग्रह क्यों, फिर मंगल आरती आना पड़ेगा। जैसे जब से मैंने वो सुना, हमको बहुत अच्छा लगता है कि भगवान करुणा सिंधु हैं और अपने भक्त को देखते हैं तो उस सिंधु में लहरें आने लगती हैं। वाह, दैट्स अ वेरी गुड रीजन फॉर at least some darshan all throughout the day, some darshan. What do you think about this, devotees? Oh, so nice. अब एक कोई, हाँ प्रभु बोल रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि नाम संकीर्तन सब कुछ है, इसलिए नाम संकीर्तन करो। लेकिन ये उनको नाम संकीर्तन करके मालूम चला, श्रवण करके मालूम चला। तो देखिए वही बात है, बैलेंस होना चाहिए। कथा भी सुनना चाहिए, जब भी करना चाहिए। महाप्रभु ने एक बिल्कुल स्पष्ट बात कही है, यह होए भगवान के बारे में भक्तों से बड़ी नम्र भावना में सुनना, इसके द्वारा भगवान जीते जाते हैं। सिद्धांत बिल्कुल अच्छे से हमारा समझा रहे थे कि जितना व्यक्ति आपका चित्त भगवान के यश को सुनकर पवित्र होता है, उतना किसी चीज से नहीं होता। ये बात जीवन में से कहते हैं गांठ बांध करके रख लीजिए कि श्रवण कीर्तन से ही आपकी, प्रभात कहते हैं श्रवण कीर्तन से आपकी भक्ति एक्टिव रहती है। नहीं तो मंदिर आए, प्रणाम करके चल दिए, कुछ दिन बाद चले गए कुछ दिन बाद चले गए। जितने लोग मंदिर में आ रहे हैं, सब लोग क्या स्थिर हो रहे हैं भक्ति करने में? क्या सभी लोग स्थिर हो रहे हैं, या कुछ देर बाद बाहर जाकर के सिगरेट भी पीते हुए दिखते हैं? मंदिर में बहुत से लोग आते हैं कि नहीं आते? निश्चित उनको लाभ है, कोई इसमें संदेह नहीं है। लेकिन जब तक वह भगवान से सुनते, भगवान के भक्तों से सुनते नहीं है, उनके चित्त में परिवर्तन नहीं आता। भगवान ने स्वयं कहा, यह तीर्थ बुद्धि सलिल न करहिचित जनेशु विज्ञेशु सैव गोखरा। कोई व्यक्ति तीर्थ में जा रहा है और वहां के जल में तो तीर्थ बुद्धि है, लेकिन भक्तों में बुद्धि नहीं कि इनसे सुनकर मेरा कल्याण होगा, तो वह व्यक्ति पशु के समान है। बल्कि वही पशु है, सएव गोखरा। पशु नहीं है, वही पशु है।
और आपने भी सुना था ना, पशु पक्षी भी तो शोक करते हैं कि अरे हम लोग तो यार पशु पक्षी सुन नहीं पा रहे, ये इंसान होकर के भी नहीं सुन रहा है, ये तो बड़ी सोचनीय उसकी स्थिति है। तो लाइक दिस। हाँ चलिए, ओके लास्ट क्वेश्चन। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अर्जुन द्वारका के पार्षद है और हम सुनते हैं कि एक मिनट में और तृप्त नहीं हुआ हूँ। प्रभुपाद जी से आचरण से देख लीजिए, प्रभुपाद जी यही कौशिक घटना है, पहली बार तो नहीं, लेकिन यहाँ उनके गुरु महाराज आए थे और ब्रज यात्रा में, नहीं फर्स्ट टाइम नहीं था, फर्स्ट टाइम तो कलकत्ता में मिले थे, तो उनके गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी। तो बाकी एक अनाउंसमेंट हो कि भाई जो लोग कथा सुनना चाहते हैं वो यहाँ रह जाएं और बाकी लोग शेष शाही विष्णु है इधर कोसी के पास में जो भी रहा, तो वहाँ पे दर्शन करने जाना चाहते हैं तो वहाँ चले जाएं। तो बहुत से लोग चले गए, दैट्स नेचुरल। प्रभुपाद ने कहा व्हाट विल आई सी, लेट मी हियर। और 6 घंटे प्रवचन था। कभी आपको लगे कि मेरा प्रवचन लंबा होता है, 6 आवर्स। और यह भी नहीं था कि प्रभुपाद को समझ में आ रहा था। प्रभुपाद कह रहे, प्रभुपाद के लेक्चर्स में सुन रहा, अभी परसों में सुन रहा था मैं कि प्रभुपाद कह रहे थे मैं सुन रहा था, शायद जो मैंने अभी लेक्चर पोस्ट किया जब में उसी में है कि मैं सुन रहा था कौतुकवश, देखिए क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा था सब कुछ, लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में सुन रहा था। एंड माई गुरु महाराज मार्क्ड मी दैट ही लाइक्स टू हियर। तो भगवान के बारे में श्रवण ही सबसे प्रबल साधन है, सबसे प्रबल साधन है। एक प्रश्न और कर लेते हैं। That's why Prabhupada has given perfect schedule and given 2 hours for chanting more than anything and 1 hour class. Yes, 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 बहुत अच्छी बात बोली। 2 घंटा जप, 1 घंटा क्लास और आधा घंटा मंगल आरती। That is also there. Yes, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे अर्जुन द्वारका के पार्षद है और हम लोग ने पढ़े कि द्वारका के पार्षद को जब ऐश्वर्य आते तो माधुर्य ढक जाते, तो टेम्परेरली, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। हाँ, तब वो देखने लगता है तो भगवान है, तो भगवान है, ऐसे करके। और प्रभु जी, टीका में लिखा था कि जो विश्व रूप दिखाए भगवान वो सच्चिदानंद है, तो उसका आधार सच्चिदानंद जब है उसको देखिए, कुछ चीज मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैंने देखा नहीं है। अगर मैं नीचे होता तो मैं भी यही प्रश्न कर रहा होता। समझ में आ गया? When I don't explain certain things, it means it's not clear to me, but I read it because it is there in the commentary. मैं बोला कि मैं ब्रह्मा हूँ, कोई लेक्चर में बोला कि मैं सब जानता हूँ, आप लोग से मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो जो बात नहीं समझ में आती उस पर कुछ इतना बात समझ में आ रहा है कि वो सब कुछ उसके आधार। एक चीज़ है, एक चीज़ सोचिए, भगवान कह रहे ना कि एक अंश से मैं पूरे जगत को व्याप्त कर रहा हूँ, तो वो अंश अगर परमात्मा के रूप में ग्रहण करे तो वो सच्चिदानंद है, वो है ना सच्चिदानंद, उस अर्थ में ले सकते हैं। बाकी और कुछ नहीं बोलूँगा। बेटर टू बी क्वाइट ना। नहीं पता है तो गलत ही बताएंगे, फिर आपका फिर और डांट लगाएंगे, आप कहेंगे अरे ये क्या कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं, तो इसलिए चुप रह जाना चाहिए। क्या बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ओके, देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात है। अब आप कहोगे कि सच्चिदानंद है तो महत्वपूर्ण क्यों नहीं? भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है उसके प्रति अर्जुन आकृष्ट है, भगवान के महाविष्णु स्वरूप के प्रति आकृष्ट नहीं। वहां तो भगवान है दिख रहा है। तो भगवान के विभिन्न सच्चिदानंद स्वरूप हैं, लेकिन उनमें भी एक भक्त का विशेष आकर्षण एक विशेष रूप के प्रति होता है, यह भी है। इज इट नॉट? जैसे अनुपम थे, रूप गोस्वामी के भाई थे ना, हाँ रूप गोस्वामी जी के भाई, तो उनको बोले कि आप भगवान कृष्ण की माधुरी का विशेष आस्वादन करो, कृष्ण की भक्ति करो। कहते नहीं, बोले हाँ 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 करूँगा। बाद में बोले नहीं नहीं, मैं पूरी रात नहीं सो पाए, कहते मैं अपना मन राम के चरणों में, भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित कर चुका हूँ। तो भगवान के विभिन्न सच्चिदानंद स्वरूपों में भी भक्तों का विशेष आकर्षण एक विशेष रूप से होता है। तो अगर भगवान ने सच्चिदानंद रूप दिखाया तब भी जरूरी नहीं, क्योंकि ऐश्वर्यशाली रूप था, तभी भगवान वो अर्जुन के प्रति आकृष्ट होने वाले। यस यस यस, लाइक दैट। ठीक है, सो अब हम पारायण कर लेते हैं फिर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।